नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम। और 2026 आने वाला है और उसी की प्रिडिक्शन लेके, लेकिन मैंने इस बार सोचा कि 2026 की प्रिडिक्शन बना के बात नहीं बनेगी। बात बनेगी 2026 से 28 तक की पिक्चर अभी क्लियर करने से। क्योंकि शनिदेव जब 27 में नीच होंगे उसके लिए तैयारी हमें आज से करनी पड़ेगी, यानी 2026 से। तो 2026 का प्रिडिक्शन नहीं है, एक बार में आपको ये 3 साल का ग्लिम्स यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन 2026 पूरा डिटेल में देखने के लिए मिलेगा। एरीज वालों के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे। लेकिन उससे पहले ये भी तो जानना है कि आपका ये साल कैसा रहा, क्योंकि उसके जाने बिना आप आगे कैसे काम करेंगे। और नए साल की शुरुआत आप एस्ट्रोलॉजी क्लासेस के जरिए कर सकते हैं। अभी कुछ बैचेस शुरू हैं, लेकिन नेक्स्ट के लिए आप इंक्वायर कर सकते हैं। अब सबसे पहली कहानी, 2025 में क्या घटित हुआ, उसके बाद ही आपको 2026 का टाइमलाइन समझ आएगा। अब ये आपके साथ हुआ है कि नहीं, आप मैच कर सकते हैं। फर्स्ट हाफ ऑफ ईयर जो था उसमें बहुत अप्स एंड डाउन सबके लिए रहे होंगे। क्यों? क्योंकि आपके लगन के मालिक मंगल ही सबसे ज्यादा फ्लक्चुएशन में थे। कभी वो एक घर पीछे जा रहे थे, फिर नीच हो रहे थे, फिर आगे आ रहे थे, फिर पीछे जा रहे थे। तो तकरीबन जून जुलाई तक यही डेबिलिटेशन और पीछे जाने का खेल मंगल का चलता रहा। 30 तारीख के बाद हालांकि शनिदेव आपके लिए थोड़ी राहत लेके आए, खासकर उन लोगों के लिए जो अपने जॉब को चेंज करना चाहते थे, अपनी जॉब के लिए विदेश जाना चाहते थे। उन लोगों को थोड़ी राहत मिली जब शनिदेव ने घर चेंज किया और आपके 12वें घर में गए। पर निश्चित तौर पे यहाँ पर एक्सपेंसेस भी बढ़े होंगे और बहुत सारे लोगों के गेन्स भी फॉरेन कंट्री के साथ जुड़े होंगे, इच्छाएं भी पूरी हुई होंगी। अब कुछ लोग यहाँ पर काम की वजह से अब्रॉड मूव कर गए, या कुछ ने एमएनसी ज्वाइन कर ली होगी, लेकिन कुछ ना कुछ फॉरेन से कनेक्शन या खर्चों से कनेक्शन जरूर बढ़ा होगा 30 मार्च 2025 के बाद। फिर राहु महाराज भी जून में चेंज हो गए और राहु महाराज 11वें घर में आ गए। सबको इंतजार था कि कब यहाँ पे आए, क्योंकि सुना है कि राहु 11वें में बहुत अच्छे होते हैं। तो जून से लेके अब तक जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, राहु महाराज ने आपकी इनकम्स भी बढ़ाई होंगी, नेटवर्क्स भी बढ़ा होगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके एम्बिशंस, एक्सपेंसेस, इच्छाएं और ज्यादा उछाल ले रही होंगी और बढ़ी होंगी और तीव्र हो गई होंगी। कोई बात नहीं, राहु है ना यहाँ पे। लेकिन केतु ठीक सामने 5वें घर में कई तरह की कंफ्यूजन, डिटैचमेंट क्रिएट कर रहा होगा। जो कंसीव करना चाहते हैं उनको लेकर प्रॉब्लम, बच्चों को लेकर प्रॉब्लम, एजुकेशन में जो बच्चे हैं पढ़ रहे हैं उनको लेकर यहाँ पे इश्यूज रहे होंगे। जो लव लाइफ में है उनके लिए भी काफी मुश्किलें जून के बाद से लगातार बढ़ी होंगी। फिर गुरुदेव महाराज मई के महीने में आए और चीजें आपके लिए थोड़ी सी बेटर वो करना चाहते थे, लेकिन यकीन मानिए गुरु थर्ड हाउस में बहुत अच्छे नहीं होते हैं। हाँ, ये आपकी अलग बात है कि वो भाग्य के मालिक होके वहां बैठे, भाग्य के घर को देखा, कुछ छोटी यात्राएं, कुछ बड़ी यात्राएं, कुछ भाग्य उदय जैसी चीजें हुई, कुछ लोगों के वीजा भी लगे। लेकिन अब आप ये देखिए कि इस साल खत्म होते होते कुछ लोगों ने डेफिनेटली घर बार भी चेंज किया होगा। लेकिन अब जब ये वीडियो बना रहा हूँ तब ये जुपिटर जो है वो आपके लिए कहाँ आ गए हैं? चौथे घर में आ गए हैं। चौथे घर में गुरु आने का मतलब है कि अब आपके लिए उन्होंने इनहेरिटेंस के रास्ते खोले हैं। अब आपके लिए उन्होंने विदेश जाने के लिए, जो लोग अब तक नहीं जा पाए थे, अब तक वेट कर रहे थे, उनके लिए और स्ट्रॉन्ग चांसेस, हायर लर्निंग के लिए जाना चाहते थे उनके लिए स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पर बने होंगे। तो ये एक अच्छा समय, और ये साल देखा जाए तो बहुत ज़्यादा पेशेंस टेस्ट करने वाला समय था आपके लिए। नई करियर अपॉर्चुनिटीज ज़रूर आई होंगी, लेकिन पेशेंस बहुत टेस्ट हुआ होगा, क्योंकि पहले 6 महीने जिनके लगन के मालिक की गड़बड़ ऊपर नीचे चलते रहे, उनका तो पेशेंस टेस्ट होना ही था। अब जो बचा हुआ क्वार्टर है, उसमें भी क्वार्टर क्या है, बस ये नवंबर दिसंबर है आपके सामने, इसको आपने कैसे निकालना है मैंने कहा वो भी थोड़ा सा बता दूं तो 26 में जाने का मजा आएगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि आपको थोड़ा सा अपना वर्क लाइफ बैलेंस और ये घर में थोड़ा सा बैलेंस बनाना पड़ेगा। सडन चेंजेस और डिले संभव हैं, लेकिन जिस तरह से गुरु की मूवमेंट है वो आपको विदेश से जरूर जोड़ रहे हैं, थोड़ी सी जारी रहेगी क्योंकि केतु वहां पे हैं। तो सबसे अच्छी बात है कि कम्युनिकेशन को यूज करिए, थोड़ा सरेंडर्ड वे में काम करिए, प्योरिटी ऑफ माइंड से काम करिए, अच्छा रहेगा। जो बच्चे पढ़ाई में है वो लिख लिख के पढ़ने की कोशिश कीजिए। और फाइनेंसिस की बात करें तो राहु ने फाइनेंसिस तो इंक्रीज किए होंगे, लेकिन इसके साथ ही हमारे एम्बिशंस भी इम्प्रूव इंक्रीज हो जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर मेरा एक एक्स अमाउंट ऑफ इनकम बढ़ा पर इच्छाएं भी बढ़ गई ना, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, तो वो सारा तो उसी में जा रहा है। तो थोड़ा सा हमें सेविंग की ओर भी ध्यान देना और प्रैक्टिकल यहाँ पर रहना पड़ेगा।
गुरुदेव महाराज का मैंने आपको बता दिया कि चौथे घर में हालांकि तीसरे घर में वो आपसे रूटीन और डिसिप्लिन मांग रहे थे, चौथे घर में बहुत सारी चीज़ें आपकी हल करने वाले हैं, खासकर इनहेरिटेंस जिनको चाहिए, खासकर जो इंश्योरेंस की जॉब में है या 8th हाउस से रिलेटेड किसी भी प्रोफेशन में है। शनि शनि क्योंकि यू नो 3 4 5 महीने तो वो वक्री लगातार के लिए हो जाते हैं, 4 महीने के लिए। अब जब तक ये वीडियो डलेगा तो नवंबर के एंड तक वो मार्गी होने की स्थिति में होंगे, तो चीज़ें थोड़ी सी आपके लिए इम्प्रूव करेंगी, स्पेशली अगर आप अब्रॉड से जुड़े, क्योंकि यार शनिदेव 12वें घर में ही बैठे हैं, 12वें घर में ही बैठे हैं और जॉब के और गेंस के मालिक होकर बैठे हैं, तो चीज़ें नवंबर के बाद थोड़ी सी इम्प्रूव हो सकती हैं। फैमिली और हेल्थ को आपको ज़्यादा टेंशन यहाँ पे देकर चलना पड़ेगा, खासकर अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को, और क्योंकि केतु वहाँ पे है ना। और यात्राएं जो हैं आपकी वो बढ़ेंगी, लेकिन उसको बहुत प्लान्ड वे में आपको करना पड़ेगा। रेमेडीज के तौर पे, रेमेडी ये किसकी है, अभी ये जो 2 महीने बचे उसकी रेमेडी है। आप सूर्य को जल दीजिए, अपने लगन लॉर्ड मंगल को मजबूत कीजिए, हनुमान चालीसा लगातार पढ़िए, मंगलवार और शनिवार आप काले तिल और मस्टर्ड ऑयल और आयरन की आइटम्स जो हैं वो सैटरडे को दान कर सकते हैं। आप राहु केतु की रेमेडीज परफॉर्म कर सकते हैं, जिसके अंदर की एक मस्टर्ड ऑयल लैंप जो है यानी कि दिया आप शाम के समय में जला सकते हैं, और जो स्ट्रे डॉग्स हैं उनको आप फीड कर सकते हैं। अपने जुपिटर को मजबूत करने के लिए आप शास्त्रों का ज्ञान हासिल करें, और येलो कलर की मिठाई आप बांट सकते हैं गुरुवार को। और अब आपके 2026 को प्लान करने की कहानी है। अगर आपको लगता है कि 2026 इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने हैं, तो आप प्लान कर सकते हैं मेरे साथ बैठ के। तो जनवरी और क्लासेस जनवरी के फर्स्ट मंथ में भी, दिसंबर से भी बैच शुरू हो रहा है, पर जनवरी में भी हम शुरू करेंगे। चलिए अब शुरू करते हैं 1 बाय 1, लंबा वीडियो है। जनवरी 13 जनवरी से शुक्रदेव महाराज के गोचर से साल की शुरुआत होगी कैप्रिकॉर्न में, यानी कि आपके एक अच्छे घर में आ रहे हैं, केंद्र में आ रहे हैं, केंद्र के मालिक होके आ रहे हैं, धन भाव के मालिक होके आ रहे हैं। तो यहाँ पर परिवार की आमदन बढ़ना, परिवार का रेपुटेशन बढ़ना, आपका प्रमोशन का ये समय है, आपके लिए पैसा कमाने का समय है, आपके लिए जॉब में, प्रोफेशन में, बिजनेस में राइज करने का समय है। और एक दृष्टि शुक्र महाराज की रहेगी चौथे घर पे भी, तो हो सकता है इस समय आप वेल्थ, प्रॉपर्टी या गाड़ी भी नहीं लेने वाले हैं। फिर 14 जनवरी को सूर्यदेव महाराज फिर कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे। सूर्य जब कैप्रिकॉर्न में आएंगे सूर्यदेव महाराज जब कैप्रिकॉर्न में आ जाएंगे तो कौन आया, पंचम घर का मालिक आया कैप्रिकॉर्न में। अब यहाँ पर आपके लिए लीडरशिप रोल्स में जाना या एडमिनिस्ट्रेटिव रोल्स में जाना या इंटरव्यूज को क्लियर करके गवर्नमेंट जॉब में जाना, वो संभावना दिखाई पड़ती है। यहाँ पर अब आपका इंटेलेक्ट, आपका ब्रेन, सब कुछ आप अपने जॉब में लगाने वाले हो और एक अच्छी पोजीशन भी वहाँ पे हासिल करने वाले हो। लेकिन फिर भी आप अपने प्रोफेशन में, बिजनेस में एक पॉलिटिक्स जरूर फील करेंगे कि आपके खिलाफ हो रही है, पर अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक्स की वजह से आप इससे भी पार पा पाएंगे। फिर मंगलदेव महाराज भी यहाँ पर आ जाएंगे। लग्नेश का 10वें घर में आना, किसके साथ, सूर्य जो नेम फेम के कारक हैं, किसके साथ, शुक्र जो पैसे के कारक हैं। आपके लिए यहाँ पर अब जो आपने पिछले साल में पूरी मेहनत की है, पूरी फाइट डाली है, अब उसका ये रूप एक बन के तैयार हो गया है कि आपको ना सिर्फ राइज मिल रहा है, पैसा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रही है, पद प्रतिष्ठा मिल रही है, आपका डंका भी बज रहा है अपने जॉब और अपने प्रोफेशन में। बस हमने थोड़ा सा यहाँ पे, जब सूर्य और मंगल इकट्ठे हो जाए ना, तो एक दोनों ही गर्म ग्रह एक जगह इकट्ठे हो गए, लीडरशिप को दोनों डिनोट करते हैं। अच्छी बात है, मंगल यहाँ पे उच्च के हो गए, लेकिन दो चीज़ों पे ध्यान रखना है। एक तो वर्क लाइफ बैलेंस बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पर एवरीथिंग इज फाइन, पर नीच की दृष्टि कहाँ जा रही है मंगल की, चौथे घर पे जा रही है। तो डोमेस्टिक एटमॉस्फेयर का भंग होना, गाड़ी और घर से लेकर कोई डिसीजंस आप लेना चाहते हैं तो उसमें दिक्कतों का सामना करना, खास करके लैंड से रिलेटेड डिसीजन या मदर की हेल्थ को लेकर थोड़ी परेशानी, वो यहाँ पे दिखाई देती है। और थोड़ा आपको यहाँ पे अपनी अथॉरिटीज़ के साथ भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रोवर्सी या बहस की स्थिति में नहीं आना है। अब 4 ग्रह एक घर में, देखिए ये एक इस महीने का चमत्कार कि सब आए तो सब मकर में आए, यानी कि सबके लिए फोकस पॉइंट वही है। बुध महाराज भी यहाँ पर आ गए हैं। अब बुध भी आपके लिए यहाँ पर छठे घर के मालिक और तीसरे घर के मालिक होके आए हैं। तो क्या मतलब निकाला जाए, पहले जो जॉब में उनके लिए बता देते हैं। जो लोग जॉब में हैं उनकी जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से छोटी यात्राएं बढ़ सकती हैं। जो जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़े से छठे घर का मालिक आया, भले ही अपने से पंचम आया है, पर आपके लिए अब आपको ग्रो करता देख लोग आपकी तरफ चैलेंजेस भी फेंकेंगे। बहुत दिमाग लगा रहा था, बहुत ऊपर भाग रहा था ये, अब आपको लोग थोड़ा सा तंग करने की कोशिश भी कर सकते हैं। एनिमिटी आपके वर्क प्लेस पे आपकी ग्रोथ को देखते हुए कि ये कैसे राइज कर रहा है, हमको मिले ना मिले ये कैसे आगे बढ़ रहा है,
वो एक यहाँ पे तनाव की स्थिति रहेगी। तो उसको आपको कैसे सुलझाना है? अगर तो यात्रा पे कोई भेज रहे हैं आपको कंपनी, आप जाइए चुपचाप से, पीछे जो होता है होता रहे। या फिर संवाद के ज़रिए आपको यहाँ पे लगातार एक कम्युनिकेशन मेंटेन करके रखना पड़ेगा अपने बॉसेस के साथ, क्योंकि चौथा घर अथॉरिटीज़ भी हैं, वहाँ कमी नहीं आनी चाहिए। कोई आपके कान भर रहा है या आपके बॉसेस के कान आपके खिलाफ भर रहा है, उसको आपको एक नज़र रखनी पड़ेगी और उसको टैकल करना पड़ेगा यहाँ पे। तो बहुत-बहुत शुभकामनाएँ आपको देना चाहूँगा और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जनवरी फर्स्ट वीक से हम शुरू करेंगे। मोस्ट वेलकम। फ़रवरी का महीना कैसा रहेगा 2026, अगर आप प्लान करना चाहते हैं, कोई गाइडेंस सेशन चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। लेकिन फ़रवरी के महीने में बुध महाराज एक्वेरियस में चले जाएँगे। अब बुध महाराज का सबसे पहले सभी अभी गोचर हुआ था जब महीने का एंड हो रहा था, अब यही सबसे पहले अगले घर में भी जा रहे हैं। तो बुध महाराज का आपके 11वें घर में जाना, किसका? छठे घर के मालिक का 11वें घर में जाना। छठे का मालिक अपने से छठा गया है, पहली तो ये कहानी है। यानी कि चैलेंजेस अब आपके फ्रेंड सर्कल, आपके बड़े भाई-बहनों, आपकी इच्छाओं और आपके डिज़ायर्स पे जाके पहुँच गए हैं। और यहाँ पर क्योंकि बुध महाराज तीसरे घर के भी मालिक हैं, तो उनको भी हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा। तो छठे घर का मालिक वहाँ गया है, तो हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से तो आपको अपनी लोअर लेग्स का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा, काव्स का थोड़ा-सा ध्यान रखना पड़ेगा। फ्रेंड सर्कल्स में कम्युनिकेशन को बड़ा दुरुस्त बना के चलना पड़ेगा, क्योंकि राहु भी वहाँ पर बैठे हैं। आपकी कम्युनिकेशन कोई गलत मायने ना निकाल पाए, आप पे कोई एलिगेशंस ना लगा पाए, ये हमने ध्यान रखना है। और क्योंकि वो कम्युनिकेशन के घर के मालिक होके भी वहाँ पे गए हैं, तो सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करते वक़्त, अब इसमें 2 चीज़ें हैं, सोशल मीडिया पे कम्युनिकेट करते वक़्त फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, मेलबाज़ी जो भी आप कर रहे हैं, बहुत ध्यान से सोच समझ के करना है। दूसरा, आप किसी से बातचीत कर रहे हैं, आपको कोई फेक कॉल कर रहा है कि मैं गया था, मैंने ऐसा बोला, बॉस तो ऐसा है, वैसा, वो आपके मुँह से चीज़ें निकलवाना चाहता है, आप बोलेंगे और आप फँसेंगे। ध्यान से, समबडी इज़ रिकॉर्डिंग, आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है और वो होगा भी आपके फ्रेंड सर्कल में से, बिल्कुल नियर एंड डियर से। तो ये आपको ध्यान रख के चलना पड़ेगा और बड़े भाई-बहनों की हेल्थ को लेके भी थोड़ा ध्यान रखना है। अब 10वें घर का केंद्र छोड़ के सब 11वें की ओर चल पड़े हैं। शुक्रदेव महाराज भी वहाँ पे आ गए 6 फरवरी को। अब शुक्रदेव महाराज आपके दूसरे घर के मालिक होके आए हैं, शानदार स्थिति है। यहाँ पर आपके गेन्स बढ़ने वाले हैं, आपका फैमिली बिजनेस बढ़ने वाला है, आपकी स्पीच की वजह से, आपके फ्रेंड सर्कल की वजह से आपको यहाँ पर गेन्स होंगे, खासकर जो बिजनेस में है उनको यहाँ पर लाभ की संभावना है। अब शुक्रदेव महाराज क्योंकि यहाँ पर सप्तम घर के भी मालिक है, तो एक चीज़, दो चीज़ें, एक चीज़ क्यों, पहली बात तो अब आपके नेटवर्किंग के जरिए आपके बिजनेस का फैलाव होगा, आपके कस्टमर्स का फैलाव होगा। लेकिन यहाँ पर आपने ये बहुत ध्यान से रखना है कि आई डोंट वांट टू मेक यू एज ए सस्पिशियस पर्सन, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि जब सप्तम घर का मालिक कभी भी जाएगा कहाँ पे, 11वें घर में, अपने से 5 घर आगे, वो भी राहु के साथ देख भी रहा है पंचम घर को, तो कुछ लव अफेयर्स की कहानी बनने की संभावना या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स होने की संभावना कह सकते हैं हम। ये एक सबका चार्ट अलग अलग है ना, इसमें कोई डाउट वाली कहानी नहीं है। ये नहीं कि किसी का ये आ रहा है कॉम्बिनेशन, कोई एरीज वाला है तो सारे उस पर शक कर बैठे कि सबका ऐसा होगा। इसमें दशा अंतरदशा का भी बहुत बड़ा रोल है, कोई राहु शुक्र की दशा अंतरदशा में है नहीं है, तो ऐसी एक संभावना बन रही है। लेकिन यहाँ पर आपके स्पाउस की आपसे इच्छाएं भी बहुत तीव्र हो जाएंगी, डिमांडिंग बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और आपका सांस फूलेगा उनकी डिमांड पूरे करते हुए, क्योंकि राहु शुक्र जब भी इकट्ठे बैठेंगे तो डेफिनेटली वो, राहु तो हर चीज़ को बहुत बढ़ा देता है, तो इच्छाओं और डिमांड को बढ़ाना, वहाँ आपको थोड़ा ध्यान रखना है। अब यहाँ पर एक्लिप्स एनर्जी भी बिगिन हो जाएगी फरवरी 17 को, लेकिन 23 तारीख को 13 तारीख को सूर्यदेव महाराज आ जाएंगे 11वें घर में। अब सब वही एक मुकाम बनता जा रहा है कि सबको वहीं इकट्ठे होना है, समझ नहीं आ रहा है चीज़ें कैसे होंगी। अब वहाँ पे सूर्यदेव महाराज का आ जाना, हालांकि पहले भी एनिमी साइन में थे, अब भी एनिमी साइन में है, और आपके लिए कहाँ के मालिक है? पंचम घर के मालिक होके आया है। पोजीशन तो थोड़ी सी बेटर थी, सूर्य 11वें में बहुत अच्छा करते हैं, लेकिन किसके साथ आ गए? अपने दो शत्रुओं के साथ, राहु के साथ और शुक्र के साथ। बुध तो उनके मित्र है, चलेगा। तो यहाँ पर अब आपके फ्रेंड सर्कल में आपके बड़े भाई बहनों के साथ कुछ एक ईगो इश्यूज की गेम यहाँ पे चलने वाली है। आप राइज करना चाहते हैं, या तो सडनली बहुत सारे लोगों को सोसाइटी में एक बड़ा अच्छा पद मिल जाएगा, या ये हो सकता है कि कोई आपसे पॉलिटिक्स करने की कोशिश करेगा, पद तो आपको दिलवा देगा और बाद में फिर आपकी करनी काटने की कोशिश करेगा। यहाँ आपके गेन्स को ग्रहण लग सकता है आपके ईगो की वजह से, आपके बिहेवियर की वजह से। सूर्य है वहाँ पर, लेकिन सूर्य का अपनी ही राशि को देखना, केतु को देखना पंचम घर में, ये भी कोई बहुत अच्छा संयोग नहीं है। हालांकि भले ही वो अपने घर को वहाँ पे देख रहे हैं, पर पंचम घर हमारा
दिमाग भी है, हमारी लव लाइफ भी है, हमारी पढ़ाई भी है। तो वहाँ पे कोई भी प्लेनेट अपने घर को देखेगा, बचाने की कोशिश करेगा, लेकिन कितना बचा पाएंगे केतु से, वो भी ऐसी स्थिति में जब खुद वो राहु के साथ ग्रहण की स्थिति में है। तो बहुत ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे फादर की हेल्थ को लेके भी हम कहेंगे ध्यान रखिए, क्योंकि सूर्य पिता भी है। यहाँ पे अपने ईगो को भी थोड़ा डाउन रखिए, स्पेशली अपने फ्रेंड सर्कल और बड़े भाई बहनों के साथ अत्यधिक ध्यान से आपको चलना है। फिर यहाँ पर मंगलदेव महाराज, 5 प्लैनेट्स का एक घर में आना। राम राम। मंगल महाराज लगन के मालिक भी हैं, मंगल महाराज हर्डल्स के मालिक भी हैं, और वो आ गए हैं अब 11वें घर में। फाइनल तड़का उन्होंने लगा दिया आगे। अब लगन का मालिक वहां पे आ रहा है, राहु मंगल अगेन एक विस्फोटक योग है। मंगल सूर्य अगेन एक, दोनों गर्म प्लैनेट्स यहाँ पे हैं। और 5 प्लैनेट्स का यहाँ पे होना ये बता रहा है कि इस समय आप पे जो बर्डन है वो सोसाइटी से है, सोशल सर्कल से है, दोस्तों से है, बड़े भाई बहनों से है, या ये बर्डन आपकी इच्छाओं का है, जिसमें परिवार की इच्छाएं भी शामिल हैं, शुक्र वहां पे है, पत्नी की इच्छाएं भी शामिल हैं, शुक्र वहां पे है, इसमें पिता की इच्छाएं भी शामिल है, बच्चों की इच्छाएं भी शामिल है, आपकी खुद की इच्छाएं भी शामिल है, ससुराल पक्ष की इच्छा भी। सब ने आप पे प्रेशर डाल दिया और आप बोझिल महसूस कर रहे हैं कि यार मैं किसकी किसकी डिमांड पूरी करूं, क्या करूं, क्या, कुछ नहीं समझ आ रहा, एवरीथिंग इज कंफ्यूज। तो यहाँ पे बस आपको बहुत ध्यान से अपने सर्कल्स को मेंटेन करना है, बहुत ध्यान से सुननी सबकी है, बोलना कुछ नहीं है, शांति से चलना है, इस टाइम को निकल जाने देना है। हालांकि उपचय घर है, यहाँ पे मेलिफिक्स बहुत अच्छा करते हैं, गेन्स बढ़ा सकते हैं आपका, लेकिन जब 5-5 प्लेनेट आ जाएं तो कौन कितना दे सकता है, कौन कितना ले सकता है, ये कहानी बनने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सबका नेटल चार्ट भी अलग है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी इस टाइम पीरियड के दौरान। और फिर यहीं बैठे बैठे बुद्ध देव महाराज जो है वो वक्री हो जाएंगे 26 तारीख को। अब बुद्ध महाराज का यहाँ पर वक्री होना, जो कि आपके लिए आपके तीसरे घर के मालिक और छठे घर के मालिक हैं, वो अपने आप में ये कह रहे हैं इस कोलाहल में, जब वहाँ पे इतना सब तहलका मचा हुआ है, आपको अपनी कम्युनिकेशन पे बहुत ध्यान रखना है, आपको अपने प्रयास पे बहुत ध्यान रखना है, डिसिप्लिन्ड वे में आपको रहना है, क्योंकि छठे घर का मालिक भी यहाँ पर है और वो वक्री हो गया है। यानी आपको पुनर्विचार करने के लिए कह रहे हैं कि अब तक जो आपने नेटवर्क्स बनाए, अब तक आप जिन लोगों से बातचीत कर रहे थे, अब तक आप जो प्रयास कर रहे थे, क्या वो सही है? क्या आप वाकई डिसिप्लिन्ड वे में चल पा रहे हैं? आपके लिए जो चैलेंजेस आ रहे हैं, क्या आप उनको सही तरीके से नेविगेट कर पा रहे हैं? ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखनी पड़ेगी। चैलेंजेस तो हैं 11th हाउस में, लेकिन वक्री प्लैनेट आपको थोड़ा रुक के सोचने का मौका ज़रूर देता है। और मौका आपके लिए एस्ट्रोलॉजी पढ़ने का भी है, धीरे धीरे आराम से घर बैठ के अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़रूर। पता कि जो पर्सनली जो पढ़ना चाहते हैं, देर ऑल्सो मोस्ट वेलकम। मार्च के महीने की बात करें, उससे पहले 2026 अगर आप अपना प्लान करना चाहते हैं गाइडेंस सेशन, तो उसके लिए भी आप गरिमा जी से चर्चा कर सकते हैं। मार्च के महीने की बात करें तो वीनस बोले ओके भाई, 5-5 ग्रह एक घर में, लेट मी मूव, और आगे वो अपने परम मित्र शनि के साथ उच्च के हो जाएंगे आपके 12वें घर में। तो क्या शुक्र का उच्च का होना बहुत अच्छी बात है? दोनों तरीके से देख सकते हैं। इस समय खर्चे तो बढ़ेंगे अनकंट्रोलेबल। दूसरे घर का मालिक जो है, धन भाव का मालिक आपका 12वें घर में आ गया। परिवार पे खर्चे करना या खर्चों का बहुत अधिक बढ़ जाना, या परिवार से कहीं दूर जाने की स्थिति बनना। दूसरे घर का मालिक 12वें घर में आएगा तो हम ये भी कह सकते हैं कि भाई इनको तो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट या विदेश से बिजनेस से भी एक अच्छी संभावना है पैसे की। यहाँ पे आप, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि पैसा खर्चेंगे, बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन्वेस्टमेंट कर देंगे, पैसा बचाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सप्तम घर का मालिक भी यहाँ पर है। तो वाइफ के साथ बाहर जाना, बिजनेस पर्पज से बाहर जाना, बिजनेस की वजह से बाहर कनेक्शन जुड़ना, वो भी एक संभावना है कि आप फैमिली पे तो खर्च कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें वाइफ पे खर्चे का भी एक बड़ा जो अमाउंट शामिल है। और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली बाहर कुछ इस्टेब्लिश कर सकते हैं आप, ऐसी संभावनाएं भी शुक्र महाराज बनाएंगे। और शुक्र उच्च के हैं, खर्चे बढ़ेंगे बहुत, ध्यान रखिएगा। हाँ, पूरे कंफर्ट्स और लग्जरीज रहेंगे और उसमें आप इंजॉय भी करेंगे पूरा। और 11 मार्च को फिर गुरुदेव महाराज डायरेक्ट हो जाएंगे। पिछले साल वक्री हुए, आई थिंक दिसंबर नहीं नवंबर में ही हो गए थे वक्री, और अभी वो आपके लिए क्या हो रहे हैं, डायरेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि ये अच्छी स्थिति है। देखिए, भाग्य के मालिक थे और 12वें घर के मालिक थे, चीज़ें थोड़ी सी रुकी हुई होंगी, अच्छी बात है। अब वो मार्गी हो रहे हैं तो अब अपने तौर पे चीज़ें दोबारा चलाएंगे। जिनके वीज़े फंसे हुए थे वीज़े लग जाएंगे, जो लंबी यात्रा के बारे में, धार्मिक यात्रा के बारे में सोच रहे थे वो हो जाएगा, जिनकी हेल्थ अच्छी नहीं थी वो हो जाएगा, जिनका कमीशन का बिजनेस है, फ्रेंचाइजी का बिजनेस है, वो बहुत अच्छा करेंगे। फॉरेन कंट्री से लेकर चीज़ें जो आपकी रुकी हुई थी वो पुनः चलनी शुरू हो जाएंगी।
फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज चेंज होंगे और 15 तारीख को आपके 12वें घर में आ जाएंगे। सूर्यदेव महाराज का पाइसिस में आना, ये संकेत उन लोगों के लिए जो हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते थे, जो बच्चों को हायर एजुकेशन के लिए बाहर भेजना चाहते थे। अदरवाइज ये थोड़ा सा बच्चों की हेल्थ को लेकर भी प्रॉब्लम शो करता है। तो इस समय आप अंडर प्रिविलेज बच्चों को दान करें, तो अपने बच्चों के हाथ से दान कराएं, ऐसे बच्चों को जिनके जीवन में उतनी चीज़ें नहीं हैं जितनी होनी चाहिए, तो हम उनको दान के ज़रिए अपने काफ़ी चीज़ें जो है ठीक कर सकते हैं। फिर यहाँ पर जो है मूव कर जाएंगे, बुध महाराज जो है वो मार्गी हो जाएंगे एक्वेरियस में ही, और बुध महाराज का मार्गी होना आपके लिए अगेन थोड़ा सा संतोष लाएगा। छठे घर का और तीसरे घर का मालिक आपको ये तो बता ही गया कि भैया क्या करना है क्या नहीं करना है, किस तरह से चीज़ों को बहुत ध्यान से करना है। अब आपको पुनर्विचार किया हुआ जो समय मिला था आपको, उसमें अब आपको एक्ट करना है दोबारा। कहाँ पे? अपने सोशल सर्कल में। हालांकि आपसे थोड़ा प्रेशर कम हुआ है, वहाँ पे दो दो प्लेनेट वहाँ से निकल गए हैं और तीसरे वाले मार्गी हो गए हैं। अब आपकी कम्युनिकेशन दोबारा आपके काम बनाएगी, दोबारा आपके नेटवर्क क्रिएट करेगी, दोबारा आपकी यात्राएं शुरू होंगी फ्रेंड सर्कल्स के साथ भी। वीनस महाराज एक ही महीने में दूसरी बार बहुत कम समय के लिए उच्च के हुए, और उसके बाद अब आगे वो आपके लगन में। तो लगन में शुक्र महाराज का आना, यानी कि आप अभी भी वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचेंगे कि यार पिछले 20-25 दिन में कितना आया कितना गया, स्टेटमेंट निकाल निकाल के देखेंगे। फला अमाउंट आया, फला मैंने खर्च दिया, यार ये भी मैं बचा सकता था, ऐसे भी कर सकता था। बिजनेस के लिए अच्छा है। बिजनेस इस वक्त हो सकता है कि आप अभी फॉरेन में बिजनेस इस्टेब्लिश करके आए हो, या आपने किसी के साथ पार्टनरशिप में वहाँ पे खोला हो और अब आपको रिटर्न्स आने शुरू हो जाए, चीज़ें आपके लिए अच्छी हों। लाइफ पार्टनर के लिए, बिजनेस पार्टनर के लिए और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी स्थिति है। और ये थोड़ा सा फैमिली से दूर जाने का संकेत भी, क्योंकि दूसरे घर का मालिक अपने से बाहर में आया है, तो हो सकता है कि आप कुछ देर के लिए जाएं, चलिए मैं बिजनेस को खुद देख के आता हूँ, चेक करते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। तो ऐसी चीज़ें हो सकती है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस डेफिनेटली जनवरी स्टार्ट से एक और बैच आएगा, दिसंबर में भी आ रहा है, तो आप उसके लिए इनरोल कर सकते हैं। अप्रैल क्या रहेगा आपके लिए? अप्रैल का महीना, अगर आप भी अपने लिए एक गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं 2026 को प्लान करने के लिए, तो मोस्ट वेलकम। अप्रैल 2026 मंगल महाराज का पाइसिस में जाना, कहाँ पे? 12वें घर में। अब मंगल जब 12वें घर में जाएंगे तो कौन है मंगल महाराज? लगन के मालिक की। लगन के मालिक का 12वें घर में जाना ये संकेत दे रहा है कि मैं मार्च के महीने में आपसे बोल रहा था, फरवरी में मैंने बोला विदेश से कनेक्शन, विदेश से कनेक्शन। अब मंगल स्वयं जाके वहां पे बैठ गया। मैंने क्या बोला था? आप अपना बिजनेस चेक करने के लिए, देखने के लिए, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपकी बाहर से लेकर कनेक्शन है उसको आप बाहर जा सकते हैं। इस समय आप बाहर भी जा सकते हैं। इस समय आपके खर्चे भी बहुत बड़े रहेंगे। इस समय आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें करनी है, इवन ड्राइविंग भी। इस समय आपका स्लीप पैटर्न जो है वो तो वैसे मार्च महीने से ही थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा, यहाँ पे आप ज़्यादा फील करेंगे। तो आपके लिए योगा, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहना ज़्यादा अच्छी बात है। अब वो जमावड़ा जो पहले 10वें में लगा था, फिर 11वें में लगा, अप्रैल होते होते 12वें घर में। 12वें घर में सभी ग्रहों का जमावड़ा मतलब नींद के पैटर्न का डिस्टर्ब होना, नंबर 1। 12वें घर में बुध गए हैं तो वहाँ पे नीच भी हो गए हैं, नंबर 2। नीच हुए तीसरे घर के मालिक। तीसरे घर के मालिक का नीच होना है यानी वीज़ा रिलेटेड प्रॉब्लम्स में इशू, यानी कि आपके नेबर्स के साथ आपके इश्यूज, यानी कि आपके छोटे भाई बहनों के साथ इश्यूज, यानी कि आपके खर्चे जो हो रहे हैं वो अनकंट्रोलेबल है और आपकी वाणी भी खराब हो रही है। छठे घर के मालिक का उच्च हो जाना 12वें घर में आपको अपनी सेहत पर बहुत ध्यान रखने के लिए कहता है। पहले से प्लान कीजिए, तभी वीडियोस बनाने का मतलब होता है कि आप शुरू से ही बड़ी बैलेंस डाइट, बहुत अच्छे तरीके से खाना पीना, एक्सरसाइज, सही समय पे सोना, रूटीन मत तोड़िएगा। छठे घर का मालिक नीच हुआ है वहां जाके। हालांकि छठे घर का मालिक नीच हो जाए तो अच्छी बात है भाई, ये तो अपने रोग ऋण शत्रु का मालिक नीच हो गया, लेकिन 12वें घर में जाके हुआ है, तो इस समय मेडिसिन डोनेट करना भी आपके लिए अच्छा रहेगा। फिर सूर्यदेव महाराज उच्च के हो जाएंगे। अब सूर्यदेव महाराज कब उच्च के हो रहे हैं? 14 अप्रैल को। 14 अप्रैल को जब सूर्यदेव महाराज उच्च के होंगे तो निश्चित तौर पे यह आपके लिए एक अच्छी स्थिति है, क्योंकि अब आपकी क्रिएटिविटी चरम पे होगी। अब आपके आपके बच्चों के साथ बॉन्डिंग, उनके साथ एक लगाव यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। आप फुल कॉन्फिडेंट नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं यही कॉन्फिडेंस एक ईगो में तब्दील होके आपके बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आपकी कुछ किंतु परंतु करा सकता है। अपनी ईगो और अपनी क्रिएटिविटी के चक्कर में हो सकता है कि आप उनके साथ रिलेशन खराब करें। यहाँ पे बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपका ये ईगो लेवल अच्छा नहीं है, उसको थोड़ा कंट्रोल में आपको रखना पड़ेगा। आपका कॉन्फिडेंस खूब बढ़िया से रहेगा, इम्यूनिटी में भी यहाँ पे सुधार होगा। फिर शुक्र मूव कर जाएंगे, बोले ओके लेट मी गो टू माई ऑन साइन। दूसरे घर में अपनी राशि में शुक्र महाराज का आना ये अच्छी बात है, वेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पीच पॉइंट ऑफ व्यू से, फाइनेंसिस पॉइंट ऑफ व्यू से, सेविंग्स पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यही शुक्र सप्तम घर के भी मालिक है।
सप्तम घर के मालिक का अष्टम में जाना कोई अच्छी बात नहीं होती है। ये अलग बात है आपको कहीं अनअर्न्ड मनी कहीं से इंक्री मिल जाए, लेकिन हस्बैंड और वाइफ के बीच या वाइफ या हस्बैंड के बीच पैसे को लेकर किसी तकरार या कोई कंफ्यूजन या फिर कोई किंतु परंतु होने की संभावना भी यहाँ पर रह सकती है, जिसमें आपका फैमिली भी इंक्लूड रह सकता है। फिर बुद्ध महाराज मूव कर जाएंगे और बुद्ध ज्यादा देर नीच नहीं रहे। शुक्र है भगवान का कि बुद्ध आ गए हैं आपके लिए एरीज में। और बुद्ध महाराज का एरीज में आना आपके लिए साफ संकेत है कि महीने का एंड आपको थोड़ा रिलीफ यहाँ पे देके जा रहा है। क्यों? क्योंकि कम से कम नीच होने से तो हटे वो। लेकिन अब आपको वो जाते जाते एक और चीज कह रहे हैं इस महीने में बुद्ध महाराज। क्या कह रहे हैं? भाई मैं छठे घर का मालिक हूँ और लगन में आया हूँ, तो थोड़ा डिसिप्लिन में रहना, थोड़ा डिसिप्लिन में रहना। थोड़ी सी भी गलती हो तो रोग आने की संभावना पूरी है। आपको यहाँ पर सूर्य आ गया, राजा बन के नहीं रहना है, सेवक बन के रहना पड़ेगा। और क्योंकि तीसरे घर का भी मालिक है और कम्युनिकेशन आपकी कहीं ना कहीं सूर्य ने आपकी ईगो डिस्टर्ब यहाँ पे की हुई है, तो अब आपको कम्युनिकेशन के जरिए उन चीज़ों को ठीक करना है, यानी वार्तालाप के जरिए। किसके साथ? लाइफ पार्टनर और बिजनेस पार्टनर के साथ, क्योंकि बुद्ध की दृष्टि सातवें घर पे जाएगी तो थोड़ा बिजनेस भी इंक्रीज होगा और आप अपने ईगो के साथ साथ अपना एफर्ट भी अब डालने वाले हो। ओके, लेट मी हैंडल नाउ, मेरे कहने से या मेरे बिहेव करने से बहुत सारी चीज़ें बिगड़ी, अब मैं थोड़ी सुधारना चाहता हूँ, ऐसा आपका माइंडसेट रहेगा। और अगर एस्ट्रोलॉजी को सीखने का माइंडसेट है तो मोस्ट वेलकम। मई के महीने की ओर बढ़ेंगे और उससे पहले 2026 के लिए अगर आप गाइडेंस सेशन एक बुक करना चाहते हैं कि साल शुरू होने से पहले लेट्स प्लान कि हमें क्या क्या करना है मेरे पर्सनल चार्ट के हिसाब से, यानी आपके पर्सनल चार्ट के हिसाब से, तो आप पता कर सकते हैं। मई 2026 में, यानी कि मंगल महाराज कह रहे हैं बहुत हो गया, आई एम लग्नेश, मैं ज़्यादा देर बार में घर में नहीं रह सकता, लेट मी गो टू माई ऑन साइन लग्न। अब यहाँ पे मंगल जो है एक मजबूत स्थिति में आ गए, अपने ही राशि में अपने ही घर में लगन में आ गए हैं, सूर्य के साथ हैं। अब तक तो एक सिर्फ ईगो का ही कॉन्फिडेंस ही नजर आ रहा था, अब यहाँ पे आप थोड़े बोल्ड भी हो गए, अब यहाँ पे आप थोड़े ब्रेव भी हो गए, अब यहाँ पे आपका थोड़ा एंगर इश्यू भी रहेगा। और क्योंकि इस वक्त आपके लिए सबसे ज्यादा, मार्क माई वर्ड्स, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता इसलिए रहेगी क्योंकि छठे और आठवें घर का मालिक कॉन्स्टेंटली दोनों लगन में आ गए हैं, तो भाई ध्यान तो रखना पड़ेगा, क्योंकि छठा और आठवां घर तो अच्छी चीज नहीं है। इस समय हेल्थ को लेके बहुत ध्यान, ड्राइविंग को लेके बहुत ध्यान, रूटीन को लेके बहुत ध्यान, इन लॉज के साथ इश्यूज हो सकते हैं, आपके साथ काम करने वाले जो एम्प्लॉयज हैं, आपके नीचे काम करने वाले हैं, उनके साथ इश्यूज हो सकते हैं। हेल्थ इज एट स्टेक दिस टाइम, सो अप्रैल के महीने से लेके मई तक हेल्थ पे थोड़ा आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। फिर शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे और यहाँ पर बन जाएगा लक्ष्मी नारायण योग, क्योंकि गुरु और शुक्र जब भी एक ही घर में हो, जो जुपिटर हैं गुरु हैं वो नारायण हैं, जो वीनस है वो लक्ष्मी है, और यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण 14 मई को होने जा रहा है। दोनों की दृष्टि आपके भाग्य के घर पे रहेगी, तो इस समय वेल्थ से वेल्थ बनाना, पैसा बनाना एक अच्छा समय। सेल्स मार्केटिंग के बिजनेस में है तो बहुत अच्छा करने वाले हैं आप, डॉक्यूमेंटेशन के काम में है आप, कम्युनिकेशन के काम में है आप, आईटी में है आप, फ्रेंचाइजी बिजनेस में है आप, टूर एंड ट्रैवल के बिजनेस में है, बहुत बढ़िया करने वाले हैं। दोनों ग्रहों की दृष्टि जो है आपके भाग्य स्थान पर रहेगी, तो इस समय आप भाग्य से अच्छा खासा कमाने वाले हो। इवन ये भी पॉसिबल है कि इस समय आप अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से कनेक्ट करें तो आपको बहुत सारा लाभ हो, यानी कि आपको लगता है मेरे को अपना प्रोडक्ट जेप्टो पे डालना है, ब्लिंकिट पे भी डालना है, और फूड में है तो जोमेटो पे भी डालना है, इस पे भी डालना है, और एकदम आपकी सेल राइज हो जाए, या आप अपनी वेबसाइट और ऐप बनाने पे काम करें। फिर यहाँ पर बुध महाराज 15 तारीख को टॉरस में चले जाए, और बुध महाराज का टॉरस में आने का अर्थ है कि ये एक संयोग बना है बहुत सुंदर। क्या? यहाँ पे बुध और शुक्र का एक्सचेंज हुआ है, दूसरे घर का मालिक तीसरे घर में, तीसरे घर का मालिक दूसरे घर में। जब भी एक्सचेंज होता है दैट इज ए ब्यूटीफुल एक्सचेंज, यानी वो जो पैसों वाली बात मैंने कही थी, जो आपको आमदन वाली, लाभ वाली, अच्छी छोटी यात्राएं और अच्छे सक्सेसफुल आपका रहना, स्ट्रेटेजीज का, प्लान्स का, मार्केटिंग का, वो यहाँ पे आपके लिए और पैसे जनरेट करते दिखाई दे रहे हैं। So this is a beautiful time to earn money, beautiful time to you know see your fortunes rising। बहुत बढ़िया समय है। इस समय आपकी वाणी और आपका कम्युनिकेशन ऐसा हो जाएगा कि आप बोलेंगे तो लोग मना नहीं कर सकेंगे, हाँ ठीक है ले लेते हैं, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। तो एकदम आपका इस समय जबरदस्त समय यहाँ पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि छठे घर के भी मालिक बुध है, तो थोड़ा सा हमें अपने माउथ हाइजीन, अपने तीत, अपना ये क्या कहते हैं इसको, थायराइड सिस्टम, इन सबको थोड़ा सा कंट्रोल में रख के चलना पड़ेगा, वो आपको जरूर ध्यान में रखना है। अब सूर्यदेव महाराज भी 15 तारीख को ज्वाइन कर लेंगे, बोले भाई मैं भी आता हूँ पंचम घर का मालिक होके, अब यहाँ पे अपने इंटेलेक्ट के जरिए वेल्थ को बढ़ाना,
अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन को फैमिली में लगाना, या फिर हो सकता है कि आप, क्योंकि जब अच्छा समय आता है ना तो ईगो भी आती है, तो इस समय आप परिवार पे ईगो थ्रो करें कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, मेरी वजह से ही सब कुछ हो रहा है, मैं ही इस घर को चलाता हूँ। ऐसी बातें आप इस समय कर सकते हैं, और ये ईगो सिर्फ परिवार के साथ नहीं, इन लॉज के साथ भी आप यहाँ पे थ्रो करते नजर आएंगे। तो इसमें बहुत आपको ध्यान रखना है कि आपकी वाणी बुद्ध जैसे अच्छी बना के चल रही थी वैसे ही रहे, उसमें सन का जो तड़का लग गया, दैट इज ए प्रॉब्लम। फिर बुद्ध महाराज मूव कर जाएंगे महीने के एंड में फिर से 29 तारीख को, और आ जाएंगे अपने ही साइन में। बोले यार बहुत हो गया, मैं आपके घर में था, शुक्रिया धन्यवाद, बड़ा मज़ा आया, लेकिन अब मुझे अपने घर में बैठना है, क्योंकि यहाँ पर बुद्ध तीसरे घर में वैसे भी बहुत अच्छे हैं। अब आपका कम्युनिकेशन का लेवल, भले आपकी एक आवाज़ में थोड़ा सा ईगो नज़र आ रहा है ड्यू टू सन वहाँ पे है, लेकिन बुद्ध यहाँ पे कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कर देंगे। बुद्ध यहाँ पर छोटी यात्राएं अच्छी कर देंगे, व्यापार के लिए छोटी यात्राएं कराएंगे। इस समय अगर आप सोशल मीडिया से जुड़े किसी बिजनेस में हैं, आप यूट्यूब चैनल चलाते हैं, इंस्टा फेसबुक चलाते हैं, उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिलेगा। तो दिस इज़ अ टाइम पीरियड जब आपके ट्रेवल्स भी होंगे अपनी जॉब के कारण, और ये वो टाइम पीरियड है जब आपके जो छोटे भाई बहन या नेबर्स हैं आपसे कुछ हेल्प डिमांड कर सकते हैं, पैसा डिमांड कर सकते हैं। इस समय आपको अपने छोटे भाई बहनों की हेल्थ का भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा, और ध्यान ये भी रखना है कि एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस जल्द शुरू हो रही हैं, उसको ज्वाइन करना है, घर बैठ के एस्ट्रोलॉजी सीखना है। और जून के महीने में बढ़ने से पहले अगर आप गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं 2026 के लिए, तो मोस्ट वेलकम। अकॉर्डिंग टू योर ऑन पर्सनलाइज चार्ट आप कर सकते हैं। जून 2026 बहुत सारे गोचर हैं। जून में गुरुदेव महाराज सबसे बड़ा गोचर, जो पीछे 49 डेज का ट्रेलर दिखाया ना, मुझे बताने की जरूरत पड़ेगी नहीं, आप देख लो पीछे क्या हुआ आपके 49 डेज में, यानी कि 2025 में 18 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर तक जो हुआ वही होगा यहाँ। और यहाँ पर गुरु आएंगे तो एक दृष्टि इनहेरिटेंस, अगर वहाँ पे उस वक्त नहीं हो पाया चीज़ें मेच्योर, तो यहाँ इनहेरिटेंस का अच्छा होना। हालांकि प्रोफेशन के घर पे नीच दृष्टि है, पर गुरु की दृष्टि तो दृष्टि है, तो उतना अच्छा नहीं, पर फिर भी प्रोफेशन के लिए ठीक है। वहाँ पे बस आपको थोड़ा सा अपनी एक फेक ईगो से बच के रहना है। और यहाँ सर एक दृष्टि जाएगी आपके, जी हाँ, 12वें घर पे। तो अगर आप लर्निंग के लिए बाहर जाना चाह रहे थे, उस टाइम पे आपका वीज़ा नहीं लगा, तो अब आपके लिए पूरी संभावना है। तो यहाँ पर खर्चे भी बढ़ेंगे, बाहर आप प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं, बाहर पढ़ने के लिए, बाहर सेटल होने के लिए, जैसा आप जाना चाहें वैसी संभावना यहाँ पर बनेगी। डिटेल में वीडियो गुरु का आएगा हमारा। फिर इसके बाद शुक्रदेव महाराज मूव कर जाएंगे, लक्ष्मी नारायण योग का फिर निर्माण होगा, और इस बार चौथे घर में। वहाँ पे लक्ष्मी नारायण योग का फायदा उनको मिला होगा जिन्होंने रीलोकेशन की होगी, जो सोशल मीडिया या थर्ड हाउस से जुड़े कामों में है। यहाँ पर जो लोग रियल एस्टेट में है, जो इंटीरियर डिजाइनिंग में है, जो वास्तु में है, जो एग्रीकल्चर में है, जो चौथे घर से जुड़े कामों में, उनको लाभ मिलने वाला है। यहाँ पर आप एक प्रॉपर्टी बाय करते दिख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे, यहाँ पे आप गाड़ी बाय करते दिख रहे हैं अपने लाइफ पार्टनर के नाम पे। सो दिस इज अ गुड टाइम पीरियड, घर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और ऑफिस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। फिर सूर्यदेव महाराज 15 तारीख को, जैसे हर महीने चेंज करते हैं, इस बार भी वो आ जाएंगे जेमिनी। सूर्यदेव महाराज का जेमिनी में आना, यानी कि ये आपके बच्चों के लिए लाभ का समय है, बच्चों की छोटी यात्राओं का, लंबी यात्राओं का समय है। ये आपके बच्चों की विशेष के पूरा होने का समय है। यहाँ पे आप अगर किसी ऐसे काम में हैं जहाँ आपकी स्किल्स और कम्युनिकेशन दोनों की ज़रूरत पड़ती है, तो अब उन दोनों का एक अच्छा मैच होगा, और यहाँ पे आप अपना भाग्य ऊपर उठा पाएंगे। यहाँ पे बहुत अच्छी राइटिंग्स का समय है, बहुत अच्छे तरीके से आप राइटिंग में जो है अपना नाम कमा सकते हैं। तो ये दिस इज़ अ गुड टाइम पीरियड। छोटी यात्राएं भी आपके लिए फ्रूटफुल रहेंगी। और फिर मंगल लगन के मालिक मूव कर जाएंगे, लगन के मालिक का वेल्थ में आना, ये सीधे तौर पे एक संभावना है कि वेल्थ तो आपके लिए जो एक फोकस बनी हुई थी साल के शुरुआत से, वो यहाँ पे भी बनी रहेगी। वेल्थ मैनेजमेंट कैसे करनी है, वेल्थ के विषय में सोचना, उसके विषय में बात करना, लेकिन बहुत ध्यान से, क्योंकि कम्युनिकेशन का घर तो है ही वहाँ पे, दो दो प्लेनेट, सूर्य जैसा अग्रेसिव प्लेनेट है, लेकिन मंगल भी दूसरे घर में आने से आपकी स्पीच थोड़ी बिगड़ती नजर आ रही है। फैमिली में थोड़ी सी कंट्रोवर्सी, लड़ाइयाँ और थोड़ी सी तू मैं नजर आ रही है, और यहाँ पे आप थोड़ा तीखा खाता भी नजर पड़ेगा। 8वें घर का मालिक आया है तो हर्डल्स लाता है बेशक, लेकिन आपको अपनी वाणी और खान पान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। फिर बुद्धदेव महाराज मूव कर जाएंगे और तीसरे घर के मालिक होकर चौथे घर में आ जाएंगे। ये टाइम पीरियड है जब आप कहीं मूव कर सकते हैं, आप रिलोकेट करना चाह रहे थे, आप लोन चाह रहे थे गाड़ी के लिए, घर के लिए, अब आपको मिल जाएगा, क्योंकि छठे घर का मालिक भी आया है। लेकिन मदर की हेल्थ ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा गोचर नहीं है। अब यहीं बैठे बैठे बुद्ध जो है, सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स बुद्ध के रहते हैं। 29 तारीख को बुध वक्री हो जाएंगे,
और बुध वक्री हो जाएंगे तो यहाँ थोड़े से आपके लोन्स का स्लो डाउन होना, घर के लिए या गाड़ी के लिए, यहाँ पे आपकी कम्युनिकेशन के गलत मायने निकाले जाना, यहाँ पे अगर आप प्रॉपर्टी बेचने जा रहे हैं तो डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अधिक ध्यान रखना, ये सारी चीज़ें आपको देख के चलनी पड़ेंगी। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस ये आपने नहीं भूलनी है। हाँ, बहुत जल्द नया बैच शुरू करने जा रहे हैं, आप इंक्वायर कर सकते हैं। और जुलाई के महीने में बात करने से पहले अगर आप 2026 के लिए अपनी गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए जुलाई की ओर बढ़ लेते हैं। 5 गोचर यहाँ भी हैं। अभी तो हम 26 में घूम रहे हैं, 27-28 तक लेके जाएंगे आपको, चिंता ना करें। तो जुलाई के महीने में सबसे पहला गोचर शुक्र महाराज का रहेगा और वो आपके पंचम घर में मूव कर जाएंगे। और 4 जुलाई को ये होने वाला है, लेकिन वहाँ पे वो केतु के साथ आ जाएंगे। और केतु के साथ आना यानी कि दूसरे घर के मालिक और 7वें घर के मालिक का बहुत अच्छी कहानी नहीं है। यहाँ पे आप थोड़े से फैमिली से डिटैच दिखेंगे। यहाँ पे आप यू नो देयर इज अ कंफ्यूजन फॉर स्टूडेंट्स कि वो एंटरटेनमेंट की और ज़्यादा ध्यान लगाएं और पढ़ाई से तो पहले ही वो डिटैच फील कर रहे थे, तो और थोड़ा वहाँ के ड्रैग होंगे। यहाँ पे लव लाइफ में जो इश्यूज आ रहे थे वो सॉल्व होने के लिए थोड़ी सी आप कोशिश कर सकते हैं। वाणी आपकी मधुर होगी, चीज़ें आप टाई अप करेंगे, चाहे बच्चों के साथ रिलेशन खराब चल रहा था या फिर रिलेशन खराब चल रहा था आपका अपने लव वन के साथ, तो उसके लिए आप कोशिश करने वाले हैं। लेकिन वीनस केतु कह रहा है कि मैं आपको धन जनरेट कर दूंगा क्रिएटिविटी से, एंटरटेनमेंट से, लेकिन अगर उसमें आपका तड़का और फ्लेवर केतु का रहा यानी ट्रेडिशनल फ्लेवर रहा तो चीज़ें आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। लेकिन जो लोग लव को मैरिज में तब्दील करना चाहते थे उनके लिए केतु अभी भी हर्डल हैं। लेकिन आप ट्रेडिशनल वे में सभी घर वालों से बात करके सबको कॉन्फिडेंस में लेके एक तरीके से काम करना चाहेंगे तो संभावना है। लेकिन वो संभावना उतनी बड़ी नहीं है क्योंकि आपकी दशा अंतरदशा कौन सी चल रही है ये भी देखनी पड़ेगी। फिर इसके बाद 7 जुलाई को जो है वो बुध जो है वो जेमिनाई में एंटर कर जाएंगे वक्री स्थिति में ही। अब बुध महाराज का यहाँ पे जेमिनाई में आना, अपने साइन में तो आए अच्छी बात है, लेकिन वो वक्री स्थिति में है यानी कि वो पिछले घर के रिजल्ट देने में भी सक्षम है, दूसरे घर के रिजल्ट। तो बुध महाराज का यहाँ पे आना अगेन आपको ये बता रहा है कि आपको अपने थायराइड, शोल्डर, सर्वाइकल, इन सब इश्यूज का बहुत ध्यान रख के चलना पड़ेगा और अपने रिलेशनशिप छोटे भाई बहनों और नेबर्स के साथ। सूर्यदेव महाराज का कैंसर में आ जाना मतलब कि यहाँ पर अब गुरु और सूर्य, ये ऐसा कॉम्बिनेशन है। आप किसी रिलीजियस, किसी एस्ट्रोलॉजी के टेक्स्ट में पढ़ लीजिए, ये सबसे शुभम शुभ जो रिजल्ट देता है गुरु और सूर्य। बहुत अच्छा समय आपके लिए यहाँ पर है, चाहे वो घर के लिए नया चीज़ें खरीदनी हो, नया घर खरीदना हो, नई गाड़ी खरीदनी हो, बच्चों से रिलेटेड कोई काम हो। हालांकि पंचम घर का मालिक अपने से 12वें आया है, लेकिन गुरु और सूर्य की ये युति आपके घर में एक नई तरह की उमंग, नई तरह की गुड न्यूज़ लाने की यहाँ पर आपके लिए इंडिकेशन देता है। तो इस समय आपका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, वो पूरी पूरी तरह से घर की एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहने वाला है, कैसे उसको कंट्रोल किया जाए। और आप बीइंग ए फादर फिगर अपना दिमाग लगाते हुए, सबकी रिस्पेक्ट करते हुए उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करेंगे। प्रोफेशनली भी आपके लिए चीज़ें बेटर रहेंगी। थोड़ा सा बॉसेस के साथ हमें कॉन्फ्लिक्ट में नहीं पड़ना है सूर्य की दृष्टि, क्योंकि शनि के साइन पे रहेगी। अब बुध महाराज का मार्गी होना थोड़े से राहत की बात हो सकता है, हालांकि उसी घर के मालिक है। सो योर कम्युनिकेशन, सेल्स, मार्केटिंग, एडवर्टाइजिंग, इन सब चीज़ों के लिए तो बहुत बढ़िया है, छोटी यात्राओं के लिए भी। बट स्टिल क्योंकि छठे घर के मालिक वो वहाँ पे हैं, तो जो मैंने आपको चीज़ें पहले बताई थी बुध में तीसरे घर के आने की, चाहे वो नेबर्स और छोटे भाई बहनों के साथ रिलेशन की बात हो या आपकी सर्वाइकल हेल्थ या हाथ और कंधों को लेकर, थोड़ा सा आपको सजग तो रहना ही है। फिर अब शनिदेव महाराज, जो कोई नहीं चाहता वक्री होते हैं तो बहुत लंबे समय के लिए होते हैं, आपके लिए वो वक्री हुए हैं 10वें और 11वें घर के मालिक हो के। कहाँ हुए हैं? 12वें घर में। शनि जब वक्री होते हैं तो चीज़ें हमारी उस जगह से रिलेटेड, शनि से रिलेटेड, उन घरों से रिलेटेड रुक जाती हैं। हालांकि चीज़ें बहुत सारी देखने की, आपके चार्ट में शनि कहाँ है, किन नक्षत्रों में है, कौन से घर एक्टिवेट हैं। लेकिन यहाँ पर अगर विदेश में नौकरी करने जाना था वो डिले हो रही है, अगर आपको एमएनसी से कोई ऑफर आना था वो डिले हो रही, विदेश से कोई गेन्स आने थे, कोई इच्छा पूर्ति वहाँ से जुड़ी थी वो डिले होती नजर आ रही है। तो यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी संभावना है कि डिले हो जाएं, पर सम टाइम डिले इज़ बेटर, क्योंकि तब तक आंखें खुलती है और लगता है ओ माय गॉड, जिस कंपनी में मैं ज्वाइन करने जा रहा था नॉट ए गुड ऑप्शन, बच गया मैं। ऐसी स्थिति भी आ सकती है, कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स भी रहती हैं। और यहाँ कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, एस्ट्रोलॉजी घर बैठ के सीखने का मौका है जूम के जरिए, मोस्ट वेलकम।
और अगस्त के महीने में जाने से पहले अपना 2026 अगर आप प्लान करना चाहते हैं, गाइडेंस सेशन आप बुक कीजिए गरिमा जी से बात करके। और मैं बहुत सारे तो नहीं, लेकिन मतलब आई मैंने गरिमा जी से कहा है कि आप किसी को फोर्स करके, स्ट्रेस करके या 10 बार पूछ के नहीं, एक बार में जो आना चाहे आपके पास डेट हो दीजिए, क्योंकि मेरे पे भी बड़ा प्रेशर आ जाता है उस स्थिति में। और उसके बाद अगस्त के महीने में फिर वीनस महाराज जो है वो नीच हो जाएंगे। शुक्र महाराज के नीच होने से इस महीने की शुरुआत हो रही है। आपके लिए शुक्र दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। सो यहाँ पर लाइफ पार्टनर के साथ विवाद की स्थिति, उनके हेल्थ की खराब होने की स्थिति या बिजनेस की उतनी अच्छी स्थिति नहीं है। यही कहानी आपके धन भाव का ये मालिक है। तो फैमिली के साथ भी कोई कंट्रोवर्सी, लड़ाई या फिर चीज़ें उतनी अच्छी नहीं, यहाँ मनमुटाव की स्थिति, फैमिली बिजनेस भी थोड़ा परेशानी में है। और उसकी वजह ये भी हो सकता है कि आपके बिजनेस में जो काम करने वाले लड़के हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वो कुछ तंग करें, वहाँ कुछ आपको दिक्कत फील हो। और अगर आप जॉब में हैं तो यहाँ पर आपकी वाणी की वजह से या किसी फीमेल कुलीग की वजह से आपको यहाँ पर दिक्कत आए, अपने वर्क प्लेस पे ध्यान रखना पड़ेगा। फिर मंगल मूव कर जाएंगे और यहाँ वो आपको आपकी एनर्जी देंगे, वो कहेंगे लगन का मालिक आ गया, अब आपकी मेहनत, आपका विल, आपका करेज सब कुछ बढ़ने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ ही सब कुछ उतावलेपन में बोल नहीं देना है आपको। यहाँ पे अपनी कम्युनिकेशन बहुत गोपनीय रखनी है, क्योंकि अष्टम घर के मालिकों के मंगल वहाँ आए हैं और बुद्ध के साथ यहाँ पर बैठे हैं। तो बुद्ध के साथ यहाँ पे उनका बैठना यानी आपकी वाणी थोड़ी कर्कश हो जाना, तीखी हो जानी। आप में विल और करेज का ये मतलब नहीं आप किसी को कुछ भी बोलना शुरू कर दो। यहाँ अपनी वाणी पे बहुत ध्यान रखिए, इवन छोटी यात्राओं में और इवन ड्राइविंग में भी। फिर इसके बाद बुद्ध महाराज जो है वो मूव कर जाएंगे, बोले भाई आप बैठो मेरे घर में, मैं चलता हूँ अगले घर में, चौथे घर में। चौथे घर में जहाँ पे पहले से ही दो सन को तो हम माइल्ड मेलिफिक कहते हैं, इतना बेनिफिक भी नहीं गिनते, मेलिफिक भी नहीं गिनते, लेकिन गुरुदेव महाराज वहाँ पे हैं। अब बुद्ध की गुरु से नहीं बनती है, लेकिन सूर्य से बनती है। अब ये वो टाइम पीरियड है जब आपके लिए वो जो लोन्स वाले कार्य रुक गए थे वो आप दोबारा फटाफट से निपटा सकते हैं। रिलोकेशन का जो मौका था वो चूक गए थे, तो अब आपके लिए रिलोकेशन का सबसे बेस्ट टाइम है, क्योंकि लगन का मालिक चौथे को निगेट करते हुए तीसरे में है और तीसरे घर का मालिक चौथे में आ गया है। तो आपको यहाँ पर अब रिलोकेशन का मौका है, आपके लिए बहुत अच्छा समय है। यहाँ पर छोटी यात्राएं परिवार के साथ, या फिर यहाँ पर आप कोई प्रॉपर्टी भी बाय करते नजर आ सकते हैं। ये भी एक संभावना यहाँ पर बनी हुई है और उसमें लोन का भी आपका काम आराम से हो जाएगा। फिर सूर्यदेव महाराज मूव कर जाएंगे और बोलेंगे ओके चलो जी 17 अगस्त हो गई है, मुझे जाने दीजिए, केतु जी से मिलना है, क्या हाल है मेरे घर का देख कर तो आऊँ। तो सूर्य केतु का यहाँ पर इकट्ठे होना यानी कि आत्मा इस समय कुछ परेशान रहना, मन की जगह दिमाग ज्यादा परेशान रहना, क्योंकि पंचम घर दिमाग है। और दिमाग से डिटैचमेंट फील होना, यानी कि चाहे वो लव लाइफ हो, बच्चे हो, या आप पढ़ाई कर रहे हो इस समय, या स्टार्टअप में कुछ दिक्कतें फील करना, ये संभावना रह सकती है। और क्योंकि सूर्यदेव की दृष्टि राहु पे भी रहेगी, कहाँ आपके 11वें घर में जहाँ शनिदेव की राशि है, तो वहाँ पे भी थोड़ी संभावना है फ्रेंड सर्कल्स के साथ ईगो इश्यूज का आना, बहस हो जाना, बड़े भाई बहनों के साथ इश्यूज क्रिएट होने। तो यहाँ ये ना इश्यूज का समय है। सूर्य है भाई, सूर्य दिमाग चलने नहीं देंगे। सूर्य आपको ईगो में रखने की कोशिश करेंगे, जिससे आपके रिलेशन 4 जगह खराब होंगे। तो बहुत एकदम ग्राउंडेड होकर इस वक्त चलने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद लूनर इक्लिप्स की एनर्जी यहाँ पे शुरू हो जाएगी 27 और 28 के बीच में। और सूर्य के बाद यहाँ पर मरकरी एंटर करेंगे लियो में। अब बुद्ध महाराज भी, अब बुद्ध और केतु इकट्ठे हो जाए तो आप एस्ट्रोलॉजी पढ़ रहे हैं तो आपका इंटेलेक्ट इंप्रूव हुआ, एक अलग कहानी है। लेकिन यहाँ पर सूर्य बुद्ध और केतु का इकट्ठे होना यानी कि छठे घर के मालिक को ग्रहण लगना और इसके अलावा तीसरे घर के मालिक को ग्रहण लगना, यानी कि आपकी कम्युनिकेशन और आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक इस समय उतनी काम करती नहीं नजर आ रही है। आप अपने कम्युनिकेशन के जरिए सुलझाना तो चाहते हैं अपनी लव लाइफ को या अपने बच्चों के साथ रिलेशन को, लेकिन वो उतने सुलझते इजी नजर नहीं आ रहे, क्योंकि स्वयं केतु महाराज वहां पे बैठे हैं और किसी बेनिफिट प्लैनेट की दृष्टि भी वहां पर नहीं है। तो बहुत अधिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि जब ब्रेन बहुत ज़्यादा गर्म हो, ये मंत्र सिद्धि का बेस्ट टाइम है, विष्णु सहस्त्र नाम सुनने का बेस्ट टाइम है, ध्यान करने का बेस्ट टाइम है, फिर एस्ट्रोलॉजी क्लासेस लगाने का भी बेस्ट टाइम है। आइए, मोस्ट वेलकम। और सितंबर के महीने को प्लान करने से पहले अगर आप 2026 मेरे साथ बैठ के प्लान करना चाहते हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। सितंबर के महीने में भी अमूमन उतने ही गोचर नजर आ रहे हैं और शुरुआत होगी शुक्र महाराज के नीचता से खत्म होने की बात से, और वो चले जाएंगे कहाँ, आपके 7वें घर में, अपनी ही राशि में। अब ये वो टाइम पीरियड है जब बहुत देर के बाद एक अच्छा गोचर आया है, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी,
आपके शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी होगी, जिनकी शादी नहीं हुई थी शादी होने की संभावना बढ़ जाएगी। यहाँ पे फैमिली बिजनेस का बढ़ना, यहाँ पे आपका प्रॉपर्टी का बढ़ना, इनकम जनरेट होनी, बहुत अच्छा समय यहाँ पर आप देखने वाले हैं। बहुत आपको शुभकामनाएं इस अच्छे गोचर के लिए। फिर 7 तारीख को एक बड़ा इवेंट, जब बुद्ध महाराज एग्जॉल्ट होंगे, लेकिन कहाँ होंगे? छठे घर में आके। अब छठे घर में बुध का एग्जॉल्ट होना, यानी छठे घर के मालिक का ही एग्जॉल्ट होना, क्या ये अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती है। छठे घर का मालिक अगर होगा तो उतने बड़े चैलेंजेस भी तो रहेंगे। इसको देख के खुश मत होइए कि ये उच्च हो गया, तो उतने ही बड़े चैलेंजेस का सामना आना, उतने ही बड़े लोन्स की ओर जाना। यह हो सकता है कि कोई बड़े लोन का डिमांड आपके नेबर्स या आपके छोटे भाई बहन आपसे कर दें। यहाँ पे आपका यात्राओं का एक पक्का टाइम ड्यू टू ऑफिस, ड्यू टू जॉब यहाँ पर बनता दिख रहा है। यहाँ पर आप इस वक्त पूरे एकदम अपने इंटेलेक्ट, अपने ब्रेन, अपनी स्पीच की पूरी तिकड़ी मिला के अपने ऑफिस में काम करने वाले हैं। लेकिन डिसिप्लिन में चूके तो प्रॉब्लम आएंगी, कम्युनिकेशन में थोड़ा सा भी गलत हुए तो दिक्कत आ सकती है। लेकिन यहाँ पर जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से तब तक ठीक है जब तक आप ग्राउंडेड रह के पूरा दिमाग लगा के आप काम कर रहे हैं। और छोटी यात्राएं अगर मिल रही हैं ऑफिस की तरफ से, कहीं 10 15 20 दिन जाना है, सर ओके आई एम रेडी टू गो, वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। नहीं तो यहाँ पर ऑफिस में आपके लिए जितनी अच्छा बुद्ध दिख रहे हैं उतने ही बड़े चैलेंजेस भी थ्रो करेंगे आपके साथ काम करने वाले लोग। और फिर सूर्यदेव महाराज का यहाँ पे आ जाना थोड़ा सा रिलीफ का मैटर है, क्योंकि अब जो आपके लिए चैलेंजेस थ्रो कर रहे थे, आपकी तरक्की से जल रहे थे, अब आपको करना कुछ नहीं है, सारा काम सूर्यदेव महाराज करेंगे। एक तो आपके ब्रेन के घर के मालिक भी हैं, और दूसरा सूर्य छठे घर में अच्छे होते हैं उपचय घरों में। अब आपको नेम फेम मिलेगा, आप राइज करेंगे और लीडरशिप रोल में भी यहाँ पर आएंगे। लेकिन यहीं से शनिदेव की दृष्टि भी रहेगी, और शनिदेव क्योंकि आपके 10वें और 11वें घर के मालिक भी हैं, तो बॉसेस की दृष्टि भी आप पे है। आप बहुत अच्छा काम करेंगे तो शनि है, उनका मतलब नहीं है तंग करना, तो आपको वो ग्रोथ भी दिलवाएंगे। लेकिन आप लीडर बना दिए गए और आप सबको फ्री में एक ज्ञान देते आ रहे हो अपने ऑफिस में, ऐसा आप कर रहे हो कि मैं पहली बार लीडर बनाऊं, तो वो स्थिति उतनी अच्छी नहीं है। थोड़ा सा अपने ईगो को वहाँ कंट्रोल रखिएगा, आपकी टांग खींचने वालों को खींचने दीजिए, सूर्य यहाँ पर है, आप अपने आप ग्रो करेंगे। फिर मंगल महाराज का नीच हो जाना, अब ये भी एक बड़ा इवेंट है कि मंगल महाराज नीच हो गए। इससे पहले बुध हुए थे, शुक्र हुए थे, अब मंगल नीच हो गए। अब मंगल महाराज का नीच होना आपके लिए बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, लगन के मालिक यहाँ पर नीच है। लेकिन क्योंकि हर्डल का मालिक नीच है, तो हर्डल्स पॉइंट ऑफ व्यू से तो कोई बड़ी हर्डल आने वाली नहीं है। कोई अगर इनहेरिटेंस और उन सब के मुद्दे थे, वो भी थोड़े से फंस जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर लगन के मालिक का नीच होना ये भी दिखाता है कि इस समय आप बहुत लेजी और एकदम कोई ताकत नहीं है काम करने की, क्या करूं कैसे करूं। घर में लड़ाई झगड़े और कलेश का माहौल यहाँ पर हो सकता है। प्रॉपर्टी एंड लैंड रिलेटेड मैटर्स उलझ सकते हैं, कोई ना कोई प्रॉब्लम्स वहाँ पे आ सकती हैं, उसमें बहुत ध्यान रखना है। हालांकि प्रोफेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये एक अच्छा समय है, लेकिन लाइफ पार्टनर और परिवार के साथ लड़ाई झगड़ों की स्थिति, क्योंकि चौथी दृष्टि मंगल की 7वें घर पे और स्वयं शुक्र पे भी रहेगी। खास करके अगर ये मेल चार्ट है तो शुक्र आपके लिए पत्नी भी है और बैठा भी वहीं पे है। और उच्च दृष्टि जरूर है आपके वर्क प्लेस पे, लेकिन ये उच्च दृष्टि काम, करेज और विल दिखा के सारी चीज़ें करने के लिए अच्छा है। लेकिन यहाँ पे आप बॉसेस के साथ बहस में मत आइएगा, और इवन अपने फ्रेंड सर्कल्स के साथ, क्योंकि मंगल की एक दृष्टि जो है वो 11वें घर पे भी रहेगी। फिर बुध महाराज जो है वो कहेंगे ओके चलिए जी, अब मैं अपना घर चेंज करता हूँ। तीसरे घर के मालिक आ जाएंगे 7वें घर में। अब यहाँ पर आपकी कम्युनिकेशन आपके लाइफ पार्टनर के साथ, क्योंकि जब से मंगल आए थे कुछ चीज़ें हुई होंगी ऐसी जिनको अब क्लियर करना की आवश्यकता है। यहाँ पर इस समय आप अगर कोई बिजनेस सेटअप करते हैं, आपका बिजनेस भी अच्छा चलेगा। खास करके अगर वो बिजनेस रियल एस्टेट और लैंड से जुड़ा है, गाड़ियों से जुड़ा है, तो और अच्छा चलेगा। यहाँ पे आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ एक अच्छा समय बताएंगे, बिजनेस को आगे बढ़ाएंगे, ग्रो करेगा बिजनेस आपका, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखना है, और बिजनेस हो या लाइफ पार्टनर के साथ किसी भी लिटिगेशन में आने से भी हमें गुरेज रखना पड़ेगा, बहुत ध्यान रखिएगा। फिर इसके बाद एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस हमारी जल्द शुरू होने जा रही है, नए बैच के विषय में आप पता कर सकते हैं। अक्टूबर के महीने में जाने से पहले अगर आप 2026 अपना बुक करना चाहते हैं गाइडेंस सेशन, तो आपका मोस्ट वेलकम। अक्टूबर 26 4 गोचर। अक्टूबर में सबसे पहला गोचर शुक्र महाराज हो जाएंगे रेट्रोग्रेड, अपनी राशि में बैठे बैठे रेट्रोग्रेड, यानी पिछले घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर शुक्र के वक्री होने का अर्थ है वो जो मैं आपको अभी पिछले प्लेट में बोल के आया था
कि लीगल इश्यूज और हेल्थ और इन सब चीज़ों का लाइफ पार्टनर का ध्यान रखना है, उस पर आपको थोड़ा सा और नज़र दौड़ा के ध्यान रखना पड़ेगा। फिर इसके बाद 17 तारीख को सूर्यदेव महाराज नीच हो जाएंगे इसी घर में आके। अब यहाँ पे प्लैनेट जमा होने शुरू हो गए, तो सूर्य आपके लिए पंचम घर के मालिक हैं। सो दिस इज़ नॉट गुड टाइम पीरियड फॉर लव मैरिज, दिस इज़ नॉट गुड टाइम पीरियड फॉर स्टार्टअप्स, फॉर पार्टनरशिप। उन सभी चीज़ों के लिए अच्छा समय नहीं है। मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर ईगो इश्यूज आपके बिजनेस पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर के साथ क्रिएट हो सकते हैं, और यहीं बैठे बैठे वक्री मरकरी जो है वो फिर से वक्री हो जाएंगे, जहाँ की शुक्र ऑलरेडी वक्री चल रही है। तो इस समय आपके चार्ट में इसमें देखा जाए तो 5 प्लेनेट वक्री हो जाएंगे, क्योंकि राहु केतु तो हमेशा ही वक्री होते हैं, शनि पहले से वक्री है, और यहाँ पर शुक्र और बुध भी। तो ये पूरा चार्ट आपको इस वक्त ये कह रहा है कि भाई आप पुनर्विचार कीजिए, किस चीज़ को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने लाइफ पार्टनर के साथ रिश्तों को लेके, अपने फॉरेन कंट्री के दौरों को लेके, इन सब चीज़ों को लेके आपको यहाँ पर पुनर्विचार करना पड़ेगा कि चीज़ें मैं कहाँ बदल सकता हूँ, कहाँ चीज़ें ठीक हो सकती हैं। और फिर एक बड़ा इवेंट, क्योंकि अतिचारी जुपिटर है, वो फटाफट से भाग के लियो में चले जाएंगे। पिछली बार भी इन्होंने ऐसे किया था, 18 अक्टूबर को ये 2025 को आ गए उसमें कैंसर साइन में, और अब ये लियो में आ जाएंगे और कहेंगे चलिए मैं फटाफट केतु महाराज से मिल के आता हूँ, देखते हैं वहाँ पे क्या चल रहा है। और गुरु का यहाँ पे आना आपके लिए हायर स्टडीज़ के लिए अच्छी बात है। गुरु का यहाँ पे आपके लिए आना विदेश में पढ़ने के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। 9वें और 12वें घर के मालिक आके पंचम में आए हैं। यहाँ पर गुरु केतु का योग बनना यानी कि गणेश योग बनना, ये एक आशीर्वाद का योग है। इस वक्त आप किसी के साथ मिलकर स्टार्टअप शुरू करेंगे तो उनको बहुत लाभ होगा। गुरु और केतु यहाँ पे, तो इस समय आपके लिए आध्यात्मिक स्तर को बढ़ाना, आध्यात्मिक शास्त्रों को पढ़ना, ये उत्तम स्थिति है। और गुरु और केतु का यहाँ पे होने का अर्थ है, इस समय जो केतु ने वहाँ पे इतना हड़कंप मचा रखा था 5वें घर में, गुरु उस डैमेज को थोड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। अच्छी दृष्टि है आपके 9वें घर पे, भाग्य का स्तर ऊंचा उठाएंगे, आपकी गेन्स को पूरा करने की कोशिश करेंगे, और आपकी हेल्थ को भी अच्छा करेंगे। और एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस आप लगाएंगे तो निश्चित तौर पे बड़ा मज़ा आपको 2026 में आने वाला है। अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देन ऑल्सो मोस्ट वेलकम। नवंबर के महीने में जाने से पहले 2026 के लिए अगर आप अपना गाइडेंस सेशन बुक करना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम 26 में। अभी 2025 का जो 26 जिसमें आप वीडियो देख रहे हैं बैठ के चल रहा है, इसमें तो 8-8 गोचर हैं, ये तो फिर गोचर कम है। नवंबर में गोचर इतने क्यों बढ़ जाते हैं, ये नहीं समझ आया। अब वीनस जो है फिर से वो एक बार वर्गों में जाने की यहाँ पर तैयारी कर चुके हैं। वर्गों में गए क्यों नहीं भाई, हाँ गए ना, वीनस वर्गों में वक्री स्थिति में वो नीच हो गए। क्या ये अच्छी बात है? नीच का ग्रह जब भी वक्री होगा तो अच्छे रिजल्ट्स देगा। तो अब आप चिंता न करें, आपके लिए अच्छे रिजल्ट्स रहेंगे अपने फैमिली बिजनेस में भी, बिजनेस को ग्रो करने में भी, और इवन अगर कोई लिटिगेशंस चल रहे थे, हो सकता है लाइफ पार्टनर या बिजनेस पार्टनर के साथ वो समाप्त हो जाएं, उनकी हेल्थ को लेकर कोई इश्यूज चल रहे थे वो रिवर्स हो जाएं, तो चीज़ें अच्छी होनी चाहिए यहाँ पर। फिर मंगलदेव महाराज मूव कर जाएंगे और लियो में आ जाएंगे। अब मंगलदेव महाराज का लियो में आने का अर्थ है कि यहाँ पर 3-3 प्लैनेट्स का होना, और मंगल और केतु को तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, पिशाच योग और ये और वो योग, और आपके लगन के मालिक है। यानी कि डिटैचमेंट चल रही थी दिमाग में बहुत देर से, उसके साथ जुपिटर गुरु तो स्वयं जीव है, आप ही हो वो भी, और अब मंगल लग्नेश के तौर पे भी सामने बैठ के आके, तो यहाँ पर थोड़ी सी स्थितियाँ होती अच्छी नहीं है। आपको अपने दिमाग को कंट्रोल में रखना। हाँ, अगर आप रिसर्च में हैं तो उसमें बहुत अच्छा कर सकते हैं, रिसर्च में आप ज़बरदस्त यहाँ पे कर सकते हैं अगर आप उस पढ़ाई में हैं। हाँ, आपको यहाँ पर एकदम दिमाग थोड़ा सा ज़रूर गर्म रहेगा, और एकदम बच्चों के साथ भी आप एकदम फट फट के पढ़ोगे ऐसे, और जिसके साथ आप लव रिलेशनशिप में है उसके साथ भी आप ऐसी बात करने वाले हो, उसको थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश रहेगी। यहाँ पे बच्चों की हेल्थ को लेके भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। डिटेल में वीडियो इस पर बनाएंगे, ज़रूर देखिए। और खास करके अगर बच्चे आपके ड्राइव करते हैं, उनको आपको ड्राइव करने से यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रोकना पड़ेगा। मंगल की जो चौथी दृष्टि है वो अष्टम घर में भी रहेगी, और यही आपको लड़ाइयाँ और जो कंट्रोवर्सीज है थोड़ी सी फ्रेंड सर्कल में भी करवाता दिख रहा है। तो बहुत ध्यान से आपको यहाँ पर रहना पड़ेगा, इसके लिए आपको अत्यधिक ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला गोचर, और फिर 13 तारीख को बुध महाराज जो हैं वो मार्गी हो जाएंगे लिब्रा यानी कि तुला राशि में। अब बुध महाराज आपके लिए उतने अच्छे घरों के मालिक नहीं है, पर मैं ऐसा मानता हूं कि हेल्थ का अगर एक फैक्टर छोड़ दिया जाए, जो अपने अपने लाइफ पार्टनर के साथ हेल्थ और एक लीगल इश्यूज का ध्यान रखना है, कम्युनिकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब अब चीज़ों को बातचीत के जरिए सुलझाने का एक मौका है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो सूर्य ऑलरेडी जो है वो नीच चल रहे हैं, तो सूर्य का यहाँ पर नीच होना आप इतनी अच्छी स्थिति नहीं है।
ठीक है, लेकिन बुध उसमें थोड़ा-सा ठीक करेंगे, लेकिन हाँ, नवंबर का महीना है, सूर्य भी तो यहाँ से मूव करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले शुक्र भी अब मार्गी स्थिति में हो जाएँगे। एक मेल चार्ट में शुक्र का एक बड़ा महत्व रहता है, लेकिन हमने कहा था वक्री वो ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट दे रहे थे क्योंकि वो नीच के थे, लेकिन अब वो मार्गी हो गए हैं। फिर से एक बार आपके लिए ना पूरा फ़ोकस बिज़नेस, लाइफ़ पार्टनर, बिज़नेस पार्टनर, सेकंड बेबी, कस्टमर, वो सब आपके लिए एक इश्यू है, वो सब आपको मैनेज करना है। चाहे आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ की बात हो या बिजनेस पार्टनर के साथ एक कॉम्बिनेशन बनाने की बात हो, या फिर अपने कस्टमर के साथ बातचीत बनाने की बात हो, सब आपको उसी पे पूरा इस महीने में पिछले 1-2 महीनों में फोकस रखने की बात है। चलिए अब सूर्यदेव महाराज भी यहाँ से गए और अब ये चले गए हैं आपके अष्टम घर में, और ये एक अच्छा समय है जो लोग स्पेशली रिसर्च के लिए जाना चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, जो सर्जरीज में एडमिशन लेना चाहते हैं, जो सर्जरीज से जुड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं, जो ऑडिटिंग सीए टैक्सेशन से जुड़ी पढ़ाई करना चाहते हैं या वो पढ़ाई कर चुके हैं, तो उससे अब आपकी आमदन शुरू होने की यहाँ पे संभावना रहेगी। और सूर्यदेव महाराज यहाँ पर आए तो थोड़ा सा अगेन बच्चों की हेल्थ को लेकर तो आपको थोड़ा सा सजग रहना ही रहना है। शुक्र फाइनली एक अच्छी कंडीशन में यहाँ पर आ जाएंगे, और शुक्र का यहाँ पर आना अगेन एक जो मैंने पहले कहा था जब लिब्रा में आए थे कि आपके लिए बहुत अच्छा समय है, बिजनेस के लिए बहुत अच्छा समय है, खासकर अगर आप रिटेल बिजनेस में हैं, पार्टनरशिप्स के लिए बहुत अच्छा समय है, लाइफ पार्टनर के साथ अच्छा समय है। अब धन की बढ़ोतरी आपको देखने के लिए मिलेगी। द राइट टाइम स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर। जी हाँ, राइट टाइम स्टार्ट्स जब आप एस्ट्रोलॉजी लर्निंग के लिए आएंगे, आपका इंतजार रहेगा। और दिसंबर महीने जाने से पहले अगर आप 2026 को प्लान करना चाहते हैं अपने पर्सनल बर्थ चार्ट के हिसाब से, नॉट लाइक दिस जेनरिक प्रेडिक्शंस, तो आप आ सकते हैं। दिसंबर के महीने में बात करें तो 2 दिसंबर को जो बुध महाराज हैं वो स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। अब बुध महाराज का स्कॉर्पियो में जाना यानी कि अष्टम घर में जाना, किसका? छठे घर के मालिक का। विपरीत राजयोग भले ही बन गया, पर यहाँ पे छुपे हुए शत्रुओं से सावधान रहने की आवश्यकता रहेगी। स्पेकुलेशन में भी आपको बहुत अधिक ध्यान से चलना है, खासकर अगर स्पेकुलेशन बिजनेस में ही है। हालांकि ये वो समय है जब हो सकता है कि आप दुश्मनों से भी लाभ कमा लें। अब तीसरे घर के मालिक का यहाँ पर आना, बुध का आना, मीन्स आपको अपनी किसी अट्रैक्शन की वजह से पेन का सामना ना करना पड़े। मतलब आप किसी चीज के प्रति, वस्तु के प्रति, व्यक्ति के प्रति अट्रैक्ट हो और बाद में आपको वो पेन दे, ये आपको बहुत ध्यान से रखना है और अपनी वाणी का भी ध्यान रखना है। पर हाँ, अगर आप कम्युनिकेशन में, आप सोशल मीडिया के बिजनेस में हैं, आप रिटेल या एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग के बिजनेस में हैं, आप प्रॉब्लम सॉल्यूशन, वो क्या कहते हैं, कस्टमर सर्विस में है, इन सब के जरिए आपको लाभ तो होने वाला है। फिर यहाँ पर राउदेव महाराज, अरे बड़ा ट्रांजिट, राउदेव महाराज इंतजार कब से कर रहे थे, कब ये चेंज करेंगे। अब सबके लिए अलग अलग कहानी है, कोई खुश कोई दुखी। आप तो ठीक है भाई, आपको तो ये राहु महाराज ने बहुत कुछ दिया होगा यहाँ पे पिछले 1.5 साल में। अब राहु महाराज आपके 10वें घर में आ गए। राहु महाराज का 10वें घर में आना, दुनिया कहती है राहु जिसके 10 में दुनिया उसके बस में। हम ये भी कहते हैं भाई राहु बहुत सारे उतार चढ़ाव भी लाता है। यहाँ पे जॉब चेंज करा सकता है, बिजनेस चेंज करा सकता है, बिजनेस एक्सपेंड करा सकता है, जॉब में एकदम से प्रमोशन दिला सकता है, फॉरेन कंट्री में जॉब दिला सकता है, फॉरेन में बिजनेस ले जा सकता है। तो राहु के लिए यहाँ पर रेमेडी तो बनती है, और राहु के लिए रेमेडी आपके पर चार्ट देखने के बाद उसके हिसाब से। लेकिन अब प्रोफेशनली आपको बहुत एक्टिव रहना पड़ेगा, इवन बॉसेस के साथ भी बड़ा डिप्लोमेटिकली और अच्छे तरीके से आपको बिहेव करना पड़ेगा, क्योंकि राहु किस करवट बैठेगा वो तो तभी पता चलेगा जब आपका नेटल का राहु पता चलेगा। लेकिन राहु महाराज यहाँ पे आ गए हैं फाइनली। और एक अच्छी बात मैं बताऊं, राहु यहाँ पे आए हैं, मैं ये क्यों भूल जाऊं कि केतु महाराज भी तो यहाँ पे आए हैं। तो राहु महाराज और केतु महाराज का आना, यानी केतु आए हैं। अब मैंने कहा था कि बहुत सारे लोगों का ना जॉब चेंज होने वाला है, जॉब चेंज होती है तो घर भी चेंज होता है, दूर पार कहीं जाना पड़ता है। तो केतु महाराज चौथे घर में आके आपको ये कह रहे हैं कि भाई घर चेंज कीजिए। यहाँ पे मदर की हेल्थ को लेके चिंता रह सकती है। यहाँ पे आपको अपनी हार्ट हेल्थ, चेस्ट और इन सब चीज़ों का बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ पे आपको अपने डोमेस्टिक माहौल, क्योंकि अब आप एक ना आइसोलेशन का समय आ सकता है। हो सकता है बहुत देर से आप सोच रहे हो फॉरेन में जॉब करनी, अब मौका मिल गया, आप कह रहे हो मैं अकेला हो गया। ऐसी स्थितियाँ तो थोड़ी सी बनती हुई नजर आ रही हैं। इस पे डिटेल में राहु केतु पे हम वीडियो बनाने वाले हैं। फिर इसके बाद शनिदेव महाराज जो हैं वो पाइसिस में मार्गी हो जाएंगे। मतलब कि वो बहुत देर से वक्री चल रहे थे। अब आपके लिए वो जो बाहर जाने वाली बात मैंने कही ना, हो सकता है 5 को आपकी बात हो गई हो और 11 को तो आप फ्लाई भी करना शुरू कर दो। 10वें घर का मालिक बैठा है 11वें घर में जाके। तो एक अच्छी स्थिति है इनका मार्गी होना, आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज ही लेके आएगा, यस। लेकिन बहुत सारे खर्चे भी वो बढ़ा सकते हैं वहां पे। फिर इसके बाद जुपिटर का रेट्रोग्रेड हो जाना, बोले आप मार्गी हो रहे हैं महाराज, मैं वक्री हो जाता हूँ।
और जुपिटर का यहाँ पे बैठ के वक्री होना यानी वो पिछले घर के रिजल्ट्स देने में भी सक्षम है। तो थोड़ी सी वस्तु स्थिति जो वो है कि आइसोलेशन और एक डिटैचमेंट का काम और प्रॉपर्टी मैटर्स में दिक्कत वो जो पैदा हुई थी, उसको अब जुपिटर यहाँ पे कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे। चीज़ें थोड़ी सी बेटर रह सकती हैं। लेकिन इस समय विदेश जाना आपका तय है, क्योंकि अब जुपिटर पिछले घर के भी रिजल्ट दे रहे हैं, यानी कि 12वें घर का और 9वें घर का मालिक यहाँ से जुड़ गया है। तो बहुत सारे लोग ऐसा हो सकता है कि फ्लाई कर रहे हैं अपनी कंट्री में, अपने परिवार के पास वापस आ रहे। बहुत सारे लोग यहाँ से जाने की स्थिति में भी रहेंगे, लेकिन मैक्सिमम चांसेस हैं कि इस समय आप हायर एजुकेशन या जॉब के लिए परिवार से दूर बाहर जा सकते हैं। फिर इसके बाद सूर्यदेव महाराज सेजिटेरियस में आ जाएंगे और ये एक अच्छा समय है जो हायर एजुकेशन का मैंने आपको इंडिकेशन दिया। पंचम घर का मालिक 9वें घर में आ गया है, सूर्य 9वें घर में अच्छे माने जाते हैं। सो दिस इज अ बेस्ट टाइम पीरियड बाहर जाके पढ़ने के लिए, हायर एजुकेशन के लिए, हायर लर्निंग के लिए। फादर के लिए भी अच्छा समय है और फादर के साथ समय बिताने के लिए भी अच्छा समय है। और आपकी अपनी हायर लर्निंग के लिए, अगर आप स्टूडेंट के एज ग्रुप में हैं और अगर आपके बच्चे हैं तो उसके लिए भी अच्छा समय है। और जो लोग पोते पोतियों का मुंह देखना चाहते थे, किसी बुजुर्ग का चार्ट है, तो यहाँ पर आपके घर में वो एक खुशी भी आती दिखाई दे रही है। चाइल्ड बर्थ के लिए भी यह अच्छा समय आपके लिए रहेगा। फिर बुध महाराज जो है 22 दिसंबर को बुध आदित्य योग का निर्माण करेंगे। अब तीसरे घर के मालिक का यहाँ पे आना तो एक अच्छी बात है कि आप कमीशन बिजनेस सेल्स मार्केटिंग और उस सब में अच्छा करेंगे। यात्राएं इस समय आप कर सकते हैं, बिजनेस से रिलेटेड यात्राएं कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि छठे घर का मालिक भी आया है तो चैलेंजेस जब भाग्य में उठ के आए हैं तो चीज़ें उतनी सरल नहीं रह जाती, अड़चन भी रहती है। यहाँ पे फादर की हेल्थ को ध्यान रखना या फादर के साथ रिलेशन को लेकर ध्यान रखना या लंबी यात्राओं में थोड़ा ध्यान से जाना, ये आपके लिए अति आवश्यक इस समय रहेगा, क्योंकि चैलेंजेस उसमें आपके लिए आ सकते हैं। इस समय आपको अपनी थाइज हेल्थ का भी जो है वो काफ़ी हद तक ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये एक जेनरिक प्रेडिक्शन आपके लिए 2026 कैसा रहेगा। लेकिन बात कहा था हमने कि 27 तक की कहानी बताएंगे ताकि आप प्रिपेयर 2026 में हो। अब क्यों कही हमने ये बात, मेजर हाइलाइट्स देख लीजिए 27 में क्या क्या होने वाला है। गुरु महाराज जो है वो 3 साइंस में चेंज करेंगे। सबसे पहले एक बात, दूसरी बात, आमतौर पे तो गुरु एक ही साइन में जाते हैं एक साल में, लेकिन यहाँ 3-3 राशियां बदलेंगे। शनिदेव महाराज नीच हो जाएंगे 30 साल बाद, वो भी आपके लगन में, क्या उसके लिए करना है। राहु केतु का ट्रांजिट होगा, लेकिन नक्षत्र ट्रांजिट होगा, वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी ग्रह नक्षत्र से ही क्षण के रिजल्ट देता है। और फिर जुपिटर केतु का आपस में मिलना क्या संयोग आपके लिए लेके आएगा चौथे घर में, ये भी हम आपको बताएंगे। 5वें घर में तो उनकी मुलाकात हुई थी। शुरुआत करते हैं गुरुदेव महाराज से। गुरुदेव महाराज 2027 में जब 25 जनवरी को ट्रांजिट करेंगे और कैंसर में वापस चले जाएंगे, वापस उसी जगह पे जहां कभी वो हुआ करते थे, जून में गए थे। और ये वो टाइम पीरियड है जब एकदम फिर से आपको इनहेरिटेंस के लिए एक उम्मीद जग जाएगी, जब आपके लिए बिजनेस में भी, प्रोफेशन में भी चीजें सामान्य तौर पर बेटर होंगी, क्योंकि वो नीच दृष्टि है। और बाहर प्रॉपर्टी बनाना या बाहर जाना या बाहर सेटलमेंट के लिए प्रयास करना या बाहर लर्निंग के लिए जाना, वो भी यहाँ पर आपके लिए बिल्कुल अच्छा रहेगा। फिर 27 जून को जो है वो गुरुदेव महाराज आपके पंचम घर में आ जाएंगे। अब गुरुदेव महाराज का यहाँ आना आपको हायर लर्निंग फिर यहाँ पे वो भी कंटिन्यू है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर अब आपके सोशल नेटवर्क्स का बढ़ना, गेन्स का बढ़ना, वो यहाँ पर संभावना है। यहाँ पर 5वीं दृष्टि आपके 9वें घर पे भी जा रही है। तो इस समय एक बात तो तय है, बहुत वो लोग जो बहुत तड़फे हायर एजुकेशन में नहीं जा पा रहे थे और आप गुरु की दशा अंतरदशा में भी है, अब आपके लिए बेहतरीन समय है विदेश से जुड़ना, लंबी यात्राएं करना। बहुत सारे लोगों को गुरु इस समय में मिल जाएंगे। बहुत सारे लोगों को अपने पिता से लाभ या पिता की सेहत में सुधार होता दिखाई देखेगा। बहुत सारे लोगों की पढ़ाई अच्छी हो जाएगी और बहुत सारे लोगों के पोता पोती का आगमन उनके घर में होने वाला है, अगर ये किसी बुजुर्ग का चार्ट है। फिर 26 नवंबर को गुरुदेव महाराज जो है वो ट्रांजिट करेंगे वर्गों में। अब गुरुदेव महाराज का छठे घर में आना क्या दर्शाता है? देखिए 12वें घर का मालिक छठे घर में कभी भी अच्छा नहीं होता है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो तो हमारे, क्योंकि 9वें घर का भी मालिक है, वो अच्छा है। 9वें घर का मालिक जब भी यहाँ पे आएंगे तो वो आपके इंटरव्यूज, आपके बहुत सारी चीज़ें छठे घर से रिलेटेड, डिसिप्लिन अच्छा कर देंगे, रूटीन अच्छा कर देंगे, इंटरव्यूज क्लियर करा देंगे, कंपटीशंस क्लियर करा देंगे। लेकिन वही गुरु क्योंकि 12वें घर के भी मालिक हैं, तो अगर आप जॉब के लिए बाहर जाने वाले थे तो बढ़िया है, हायर एजुकेशन की तो कहानी है ही है। लेकिन इस समय में आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना पड़ेगा, खास करके आपकी कौन सी हेल्थ, आपके छठे घर से जुड़े, आपका चाहे लीवर हो या आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम हो, इन सब चीज़ों को थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। कफ रिलेटेड इश्यूज को थोड़ा सा एड्रेस अच्छे तरीके से करना पड़ेगा। जितनी
हमारे छोटे मोटे एक्सीडेंट है सारे इसी घर से देखे जाते हैं, वहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। इसके अलावा आपको इस समय मेडिसिन दान करनी सबसे सर्वश्रेष्ठ रहेंगी। कहाँ इनकी दृष्टियाँ क्या है वो मैं बताऊंगा, पर एक ये ऑस्पिशियस गणेश योगा आपके लिए बनेगा 25 जनवरी 2027 को, गुरु केतु का। ये इस समय में ये ना आशीर्वाद वाला योगा है। इस समय में आपको लक से प्रॉपर्टी मिलना, भाग्य से गाड़ी मिलना, भाग्य से मदर की सेहत का अच्छा हो जाना। और इस समय में जिन लोगों ने, क्योंकि चौथे घर में मदर के घर में बन रहा है, उनके मुंह से आपके लिए कुछ अच्छा निकल गया, आपने आशीर्वाद ले लिया, तो यकीन मानिए आपका रुका हुआ काम छोड़िए, हेल्थ जो आप चाहते हैं वो आपके लिए यहाँ पर होगा। तो बहुत अच्छा संयोग यहाँ पे बन रहा है गणेश योगा, इस पे हम डिटेल में वीडियो भी बनाने वाले हैं। और ये वो समय है जिसका मैं आपको बताना चाह रहा था कि क्यों मुझे 27 और 28 को इसमें डालना पड़ा, क्योंकि शनि नीच हो जाएंगे यहाँ पर, तो आपको बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। शनि 30 साल के बाद यहाँ पे नीच होने जा रहे हैं, तो ये आई थिंक जून महीने के करीब नीच होंगे, और आपके लगन में नीच हो रहे हैं। आपके दोनों बहुत अच्छे घरों के मालिक हैं, तो यहाँ पर इच्छाएं थोड़ी सी मरती हुई नजर आएंगी। प्रोफेशन में जो नेम फेम आप चाहते थे उतना नहीं मिलता वो नजर आएगा। प्रयास बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, एफर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ने की यहाँ पर गुंजाइश है। पर चिंता न करें, आपको डरना नहीं है, यहाँ कोई नेगेटिविटी हमने नहीं फैलानी है। हमने क्या करना है, हम शनि के उपायों को 2026 से ही करके चलेंगे। कौन से उपाय करेंगे, आपके नेटल चार्ट में शनि की प्लेसमेंट देखेंगे, उस हिसाब से आपको रेमेडीज डिजाइन करके देंगे। 26 में पूरे रेमेडीज करते रहिए, 27 में कीजिए आदि, और फिर जब तक शनि आएंगे आप काफी हद तक अपने इस नीच होने वाली स्थिति को जो है थोड़ा सा सुधार ला चुके होंगे। क्या रेमेडीज हैं, आपके चार्ट को देख के बताऊंगा। राहु केतु का ट्रांजिट, अब देखिए 11 अप्रैल को राहु श्रवण नक्षत्र में जाएंगे, जो चंद्र महाराज का नक्षत्र है। 10वें घर में यहाँ पे जाना, यानी कि अब आपके लिए चेंज का समय एक बार दोबारा राहु महाराज यहाँ पे लेके आ रहे हैं। एक चेंज आपके जॉब में, आपके प्रोफेशन में, आपके ठिकाने में, आपके पद में, आपके ओहदे में यहाँ पर आने जा रहा है। और क्योंकि यहाँ पर आपके लिए चौथे घर के मालिक चंद्रमा है और उन्हीं के नक्षत्र में जा रहे हैं, तो हो सकता है आपको वर्क फ्रॉम होम मिल जाए, और लगता है आपको कि मुझे यही तो चाहिए था, आराम से घर बैठ के काम करूंगा। और फिर उसके बाद राहु महाराज उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में चले जाएंगे, कब, 20 दिसंबर को, तकरीबन 7-8 महीने वहां रहने के बाद। और आपके लिए अब ये वो समय है कि जब आपको एक फेम, एक नेम, एकदम से पद प्रतिष्ठा मिलेगी आपको, क्योंकि पंचम घर के मालिक हैं। आपकी ब्रेन, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी इंटेलेक्ट की वजह से आपको उभार मिलेगा, तो बहुत शुभकामनाएं। लेकिन यहाँ भी आपके राहु नेटल चार्ट में कहाँ है, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख के कुछ रेमेडीज हमें करनी है। और राहु के नक्षत्र ट्रांजिट की बात हम कर रहे थे, तो यहाँ पे केतु के नक्षत्र का ट्रांजिट भी हो रहा है 16 सितंबर को। वो पुष्य नक्षत्र यानी शनिदेव के नक्षत्र में जाएंगे। शनि पहले से ही नीच उस समय चल रहे होंगे, और आपके लिए 10वें और 11वें घर के मालिक है। तो शनि देव के नक्षत्र में केतु का जाना यानी कि एक डिटैचमेंट का फीलिंग, आपके ऑफिस प्रोफेशन में रहना, बॉसेस के साथ एक अलगाव की स्थिति पैदा होना, फ्रेंड सर्कल के साथ अकेले अकेले। वो तो शनिदेव ने वैसे भी बता ही दिया भैया कि मैं लगन में नीच हो रहा हूँ, आपको इन सब से मैं छुड़वाऊंगा ही, थोड़ा थोड़ा अलग करूंगा ही। अलग होने में दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि अच्छे से अलग होना, मतलब आप विदेश चले गए तब भी दोस्तों से अलग ही हैं, आप कहीं दूर नौकरी कर चले गए, पढ़ने चले गए तब भी अलग ही हैं। तो हमने उस चीज को देखना है कि कैसे अच्छे तरीके से कर सके, बस इस चीज का हमने ध्यान रखना है। पर यहाँ पे रेमेडीज रिक्वायर्ड होंगी। और फिर 2028 में जुपिटर का ट्रांजिट अगेन जो है वो 3 साइंस में रहने वाला है। अगेन ये एक बड़ी बात है, ये हाईलाइट है 2028 के। शनि ट्रांजिट नहीं करेंगे, यहीं बने रहेंगे। राहु केतु महाराज ट्रांजिट करने वाले हैं, तो क्या सुधार आएगा आपके लिए, आइए चेक कर लेते हैं। जुपिटर महाराज का ट्रांजिट अगर आप देखेंगे तो इस बार 5, 6, 7 इन 3 घरों को पकड़ा, पहले 4, 5, 6 को पकड़ा था उन्होंने। तो 28 फरवरी को वो लियो में होंगे, और लियो में जब यहाँ पर होंगे, या लियो में यहाँ पर जब आएंगे, तो आपके लिए वही कहा ना कि जुपिटर महाराज आपके लिए कोई बुरे प्लेनेट नहीं है। वो 12वें घर के मालिक है, इसलिए बस जो लोग थोड़े से उस एज ग्रुप में जिनके बच्चे हैं, उनको अपने बच्चों की हेल्थ का ध्यान रखना है, या अंडर प्रिविलेज बच्चों की हेल्प कीजिए। बच्चे पढ़ाई के लिए जा रहे हैं, बहुत बढ़िया, आप खुद हायर एजुकेशन के जा रही हो, बहुत बढ़िया है। 24 जुलाई को फिर वो वर्गों में आ जाएंगे। मैंने कहा ही था कि छठे घर में जब आते हैं तो निश्चित तौर पे आपके लिए थोड़ा सा हेल्थ वाइज प्रॉब्लम्स है, अदरवाइज सारे चैलेंजेस से आप पार पाओगे, विदेश में नौकरी करने का सपना भी पूरा हो सकता है। फिर 26 दिसंबर को एक नई जगह उनके लिए, ये एक इस साल में 3 बार चेंज हो रहे हैं, तो वहां पे वो कहाँ आ जाएंगे, आपके सप्तम घर में आ जाएंगे। शादी के विषय में सोच रहे थे, हो जाएगी। विदेश में शादी के लिए सोच रहे थे, हो जाएगा। शादी के बाद भाग्य उदय, हो जाएगा। लंबी यात्राएं बिजनेस के लिए करनी पड़ सकती हैं, बिजनेस का एक्सपेंशन हो सकता है, फॉरेन में भी हो सकता है। लेकिन ये भी देखना पड़ेगा
कि 12वें घर के मालिक है तो बिजनेस पे खर्चा फॉरेन में हो जाए तो अच्छी बात है। यहाँ पर बिजनेस में लॉसेज होने की संभावना अगर आप अपने बर्थ प्लेस पे हैं, यहाँ पर लाइफ पार्टनर पे खर्चा ज्यादा करने की संभावना दिखाई दे रही है। उनके हेल्थ मैटर्स को लेकर और अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के हेल्थ को लेकर आपको थोड़ा यहाँ पे ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। मेजर हाइलाइट्स के तौर पे हमने कहा था शनि वहीं बने रहेंगे जहां 30 साल के बाद वो आए हैं और वहां पर नीच हुए हैं, और उसकी रेमेडीज आपको विशेष तौर पे 26 से तैयारी करके चलनी है। तब हम 2.5-3 साल तक जूझ पाएंगे नीच हुए शनि महाराज से, क्योंकि आपके दोनों अच्छे घरों के मालिक हैं। राहु केतु का ट्रांजिट 2028 की बात करें तो 24 जनवरी 2028 को राहु महाराज सेजिटेरियस में चले जाएंगे। राहु महाराज का सेजिटेरियस में जाना क्या अच्छी बात है? बिल्कुल अच्छी बात है। आपके लिए लॉन्ग जर्नीज करवाने वाले हैं, अनकन्वेंशनल वे में चीज़ों को आप सोचने वाले हैं। यहाँ पर आपका भाग्य उदय होगा, लेकिन अब फॉरेन कंट्री में होगा। अब इंडिया वाली कहानी नहीं रह गई है, क्योंकि राहु वहां पर आया है। सेम समय पे केतु महाराज जो हैं वो कहाँ पे आ गए हैं? केतु महाराज आपके तीसरे घर में आ गए हैं। अब यहाँ पर फॉरेन कंट्रीज में जाना तो अच्छी बात है, लेकिन केतु यहाँ पर थोड़ा सा आपको डिटैच कर सकते हैं अपने नेबर से, अपने सिबलिंग से। कम्युनिकेशन बहुत ध्यान से करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन आपके लिए पंगे का मैटर बन सकती है। सेल्स मार्केटिंग में आप हैं तो वहां आपको हर्डल्स फील होंगी। अब आपको अपनी टेक्निक मॉडर्न से बदलकर ट्रेडिशनल की ओर लेके जाने की आवश्यकता रहेगी। छोटी यात्राओं में थोड़ी बाधा नजर आ रही है, तो वो आपको यहाँ पर करके चलना पड़ेगा। कोई बात नहीं। ये पूरा मकसद यही था हाइलाइट्स बताने का, कि हम ना उस पर्टिकुलर एक साल में डूब जाते हैं और अगली चीज़ों को प्रिपेयर नहीं कर पाते। पर मुझे लगता है कि दूर की सोचना, मुझे ऐसा लगता है शायद हम शनिदेव वाले व्यक्ति हैं और पहले दूर की सोच लेते हैं। तो इसीलिए मैंने जब ये बना रहा था, मैंने कहा यार 26 की बना के बात नहीं बनेगी, क्योंकि 27 में जब लोग एंटर करेंगे और मैं नवंबर दिसंबर में 27 के विषय में डालूंगा तो वो प्रिपेयर कब होंगे? जीत की तैयारी अभी से करनी पड़ेगी। तैयार हो जाइए। और क्लासेस एस्ट्रोलॉजी की आप पता कीजिए गरिमा जी से, इवन अगर आप पर्सनली पढ़ना चाहते हैं देन ऑल्सो। और अगर आप अपना 2026 प्लान करना चाहते हैं, और 6 क्यों, मैं तो कहूँगा 8 तक की प्रेपरेशन कीजिए। आइए, मोस्ट वेलकम। कोशिश करूँगा कि जिस ईमानदारी से चीज़ों को भगवान ने करने की हिम्मत बख्शी है, करने की कोशिश करूँगा। बाकी उस प्रभु की मर्जी है। और मैं तो उससे कहता भी हूँ, मुझे कोई कंसल्टेशन का लालच नहीं है। प्रभु जी, आपने मेरे पास किसी को अगर भेजना हुआ और मेरी रोजी रोटी लिखी हुई आनी, तो आप उन्हीं को भेजना जिनका काम आप करने के लिए तैयार हो। मुझे लाइन नहीं चाहिए लोगों की कंसल्टेशन की, मुझे वो लोग चाहिए कि आप मुझे गाइड करो प्रभु, और मैं उनको बता सकूँ और उनका काम हो जाए। तो मेरे पास आप पहुंचाइए उन्हीं लोगों को। ऐसी मैं प्रार्थना भगवान से हमेशा करता हूँ। मुझे बहुत सारा धन और बहुत सारी वो नहीं चाहिए, लेकिन जिन जो भी आए कम से कम उनका काम हो, ऐसा तो आप प्रभु कीजिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। मिलेंगे आपसे नए वीडियो में। और अभी तो सभी साइंस के लिए आना है भाई, टॉरस वाले भी इंतजार कर रहे होंगे। जय श्री राम, जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय माँ लक्ष्मी, जय गुरुदेव। माता पिता का आशीर्वाद लेके, गुरुओं का आशीर्वाद लें। 2027 आपके लिए बहुत अच्छा हो, आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो, और ऐसा साल आपके लिए चढ़े 2026 का कि आप सोचो कि यार कमाल हो गया। जितनी 25 में पेन आई, 26 में उतना ही मजा भी आ रहा है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय श्री राम।